हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने जाना कि 3 सेशन इसमें हुए हैं, तो अभी तीसरा सेशन है आज, जिसमें बताया जाएगा श्राद्ध करना क्यों महत्वपूर्ण है। पहले सेशन में हमने देखा मृत्यु के बारे में जाना, मृत्यु का सच। कई लोग मृत्यु से भयभीत हैं, हम नहीं, ये पूरा संसार भयभीत है। या ये तो सोचो, हम तो अभी कितने ही शक्तिशाली हैं। हिरण्यकश्यप, उसने भी अमरता का वरदान मांगा, मगर वो भी सफल नहीं रहा। इसके अलावा कौन भयभीत है? रावण, इतना बड़ा असुर, इतना शक्तिशाली, तीनों लोकों का राजा, वो भी मृत्यु से भयभीत था। हर कोई इस संसार में अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जीव, जो मृत्यु से भयभीत ना हो। तो हमने मृत्यु के बारे में जाना। जो डेथ है, ऐसी 4 चीजें जो जिसमें से हर किसी के लिए कॉमन है। कोई नहीं चाहता मुझे आए, मगर फिर भी सबको आती है। उसमें से इन 4 चीजों में से क्या है? बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज और डेथ। तो ये 4 चीजें हैं। जो डेथ है, ये सबको आती है, और डेथ के बारे में हमने और बहुत सारी चीजें जानी उस सेमिनार में। उसके बाद कल जो सेशन हुआ, ये सेमिनार हुआ ऑनलाइन, उसमें हमने जाना नरकों का वर्णन, कि जब नरकों को आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो किस तरह से वो यमलोक को ले जाई जाती है। बीच में 16 नगर पड़ते हैं। यमलोक कितना बड़ा है, उसमें 28 प्रकार के नर्क, वैसे तो बताया गया हजारों नर्क हैं, मगर मुख्य 28 प्रकार के बताए गए। इस प्रकार से हमने उसमें नरकों का वर्णन के बारे में जाना। और हमने क्या जाना अभी तक? इसके अलावा हमने जाना कल ही के सेशन में कि क्या कर सकते हैं, एक भक्त के साथ कैसा व्यवहार होता है यमदूतों का, और एक आम इंसान के साथ, आम जीव के साथ कैसा होता है। और हमने जाना कि वैष्णव वैष्णव अपराध करने वाले के साथ क्या होता है। और हमने जाना हरि नाम की महिमा, कि जो हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रहा है, उसके साथ क्या होगा। और हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली श्राद्ध के ऊपर। काफी लोग जो हैं, ये सबके घरों में होता ही होगा श्राद्ध। जो भी यहाँ क्लास लेने आ रहे हैं, हुआ ही होगा श्राद्ध। ऐसा नहीं है कि कभी हमारा श्राद्ध हमने देखा ना हो या अपने घर वालों को ना सुना हो, सबने सुना होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे भगवत गीता का 9वां अध्याय, 25 नंबर श्लोक। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं भगवत गीता में, क्या कह रहे हैं? यान्ति देवव्रता देवान्, पित्रान् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतिज्या, यान्ति मत याजिना अपि माम। यान्ति देवव्रता देवान, इसका मतलब जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे। ये बात सत्य है। कई लोग कहते हैं हमारे जो कुल देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो आप किसके बीच जन्म लोगे? देवताओं के, क्योंकि आपने पूरे जन्म किसकी पूजा करी है? आपने देवताओं की पूजा करी है। पित्रा पितरन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं, वो पितरों के पास जाते हैं। तो पितरों का भी एक लोक है। अभी हम जानेंगे इसी के आगे कि पितृलोक कहाँ है। इसके बारे में हम पूरा जानेंगे, कहाँ से कहाँ आत्मा इस पितृलोक में क्यों जाती है। क्योंकि आत्मा को तो नरक लोक में ले जाया गया, तो पितृलोक कहाँ से आ गए, तो हम जानेंगे। कई लोग अपने दादा दादी सबकी फोटो लगाते हैं पितरों की, तो ये पितृलोक कहाँ है, इस तरह से हम ये सब जानेंगे। और भूतानी यान्ति भूतेज्य, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों का भी अपना लोक है। तो हर किसी को भगवान ने लोक दे रखा है। भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, मैं तो सबके लिए समान हूँ, मेरे लिए कोई, मैं किससे द्वेष नहीं करता, ना ही मुझे कोई प्रिय है। ये भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। तो भगवान ने सबको अपना अपना लोक दिया है। और भगवान इसमें ही कहते हैं आगे, यान्ति मत याजिना अपि माम, और जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे लोक को आते हैं या मेरे साथ निवास करते हैं। तो जो मेरी पूजा कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, वो मेरे साथ आएंगे। अब ये बात किसी ने ऐसे बोली, कई लोग कहते हैं ना, ये भगवत गीता जो है ना, काफी ना, कृष्ण जो थे उस समय अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो काफी सारा मेंटल स्पेक्यूलेशन है इसके अंदर। मतलब ये मनोकाल्पनिक तौर पे बोला गया है। आप बोल सकते हो किसी को कि जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक को आएगा। अरे लोक तो क्या, आप तो अपने घर के अंदर नहीं बुला पाओगे उस व्यक्ति को, लोग तो छोड़ो। तो अगर आपने टिकट ली है दिल्ली से, आपने ली है बॉम्बे की, तो आपकी क्या टिकट आपको अहमदाबाद उतार देगी? नहीं। अगर आप अहमदाबाद के एयरपोर्ट में उतर गए, तो क्या होगा? वहां के आपको ऑफिशियल्स आने देंगे, बोलेंगे हाँ हाँ यहाँ से एग्जिट कर लो, कोई बात नहीं। ऐसे करने देंगे? नहीं। अगर आपने बॉम्बे की टिकट ली है, तो क्या आप बैंगलोर जा सकते हैं, चेन्नई जा सकते हैं, या गुवाहाटी आ सकते हैं, या इसके अलावा क्या आप कोलकाता जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जहां की टिकट ली है वहीं जाएंगे। तो वैसे ही अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवलोक को
पितरों की पूजा करते हैं तो पितृ लोक को, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो भूत प्रेत के लोगों को, और अगर भगवान कहते हैं मेरी पूजा करते हैं तो मेरे लोक को, जहां की टिकट लोगे वहीं को जाओगे। इतनी सारी संसार में पूजाएं हैं, तो इसका मतलब पूजाएं एग्जिस्ट करती है, नहीं तो भगवान पहले ही बोल देते जो देवताओं की पूजा करते हैं। इसका मतलब पूजा, जो सो कॉल्ड पूजा है और जो भक्तिमय पूजा है उसमें डिफरेंस है। तो कर्मकांडी पूजा और भक्तिमय पूजा में डिफरेंस आता है। तो दोनों पूजा दोनों ही है, दोनों समान स्तर से दिखेंगी, मगर एक का रास्ता अलग है, एक का रास्ता अलग है। बोले कैसे? जैसे आपने टिकट खरीदी, आपने टिकट ली दिल्ली टू बॉम्बे की, या दिल्ली टू बैंगलोर की, दिल्ली टू आपने ली चेन्नई की, आपको सारी टिकट्स कैसे लगेंगी? पेपर पे प्रिंट होके आएंगी। सेम उसमें लिखा होगा सोर्स डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हैं, कौन सी फ्लाइट है, इस तरह से लिखा रहता है। अगर इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो लिखा रहेगा इंटरनेशनल, यहाँ का लोकल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये जा रहा है वहां तक, वहां के डेस्टिनेशन का एयरपोर्ट लिखा रहेगा, सिटी का नाम लिखा रहेगा। तो जो आप टिकट लेंगे वहीं पे जाएंगे। तो वैसे ही टिकट्स देखने में तो सेम है, मगर डेस्टिनेशन अलग अलग है। वैसे ही पूजा जो होती है ये देखने में तो सेम है, पर ये इसकी डेस्टिनेशन अलग अलग होती है। तो कई लोग आपको पूछेंगे ना, ये देवी देवता जो होते हैं इनकी पूजा भी तो भगवान के समान ही होती है। जैसे अभी गणेश चतुर्थी आया, और अगली अभी आने वाला है कुछ ही दिनों में जो आ रहा है नवरात्रे, तो पूजा तो दोनों की सेम ही होती है, देवी मैया की भी है ना, गणेश की भी, शिव जी की, और हम देखते हैं बाकी देवी देवताओं की और कृष्ण की। तो हम कैसे मान लें कि ये वाली पूजा ही हमें करनी चाहिए? तो वैसा ही है, जैसे एक इंसान को आपने 4 टिकट दिखाई, अलग अलग डेस्टिनेशन की 4 टिकट सेम पेज पे लिखी हुई दिख रही हैं, एक ही सोर्स से आप अलग अलग डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, वही वहां पे लिखा है सोर्स डेस्टिनेशन। तो और टिकट कैसी है? एक जैसी, फ्लाइट नंबर सब कुछ लिखा है, मगर जो जानता नहीं है वो अज्ञानी है। इसका मतलब वो पढ़ नहीं सकता ना, तभी तो जान नहीं पा रहा हूँ कि टिकट, वो तो केवल टिकट की बाहरी रूप को देख रहा है, ऐसे रेक्टेंगल कलर की टिकट है, मैं सही हूँ या नहीं हूँ? ऐसे ही आप चाहे ऑनलाइन बुकिंग करें, वो देखने में तो सेम ही लगेगी, मगर डेस्टिनेशन अलग अलग होगा। तो ये कौन बता पाएगा? जो पढ़ सकता है। तो इसलिए शास्त्र के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो भूत प्रेतों की पूजा करता है या पितरों की पूजा करता है वो उन्हीं के लोगों को जाता है। तो इसी में ही बताते हैं प्रभुपाद जी, यहीं पे तात्पर्य में बताते हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है ना, तो ऐसे ही वो नियमों का पालन करके उनको लोक को जाता है। यदि कोई इसी तरह से पितृलोक की पितरों की पूजा करता है, जैसे कई लोग अपने घर में करते हैं ना, दादी दादा को दिखाते हैं ऐसे ऐसे करके पूरा अगरबत्ती धूप ऐसे ऐसे करते हैं उनको, और फिर कहते हैं पितृ रुष्ट हो जाएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, पितरों को कोई रुष्ट करता है क्या? पितृ रुष्ट हो जाएंगे तो पितृलोक को जाएंगे ऐसे व्यक्ति। जो मनुष्य भूत प्रेतों के लोकों में जाना चाहते हैं वो क्या बनेंगे? यक्ष, रक्ष यानी राक्षस, पिशाच, ऐसी पिशाच पूजा वालों को काला जादू भी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं, कई लोग ब्लैक मैजिक का मुझे बहुत क्वेश्चन करते हैं, प्रभु जी ब्लैक मैजिक क्या है? अब आप प्रभु जी, अब आप प्रभुपाद जी की वाणी सुनो, शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। अनेक लोग इस काला जादू का अभ्यास करते हैं बंगाल में, आपने बहुत देखा होगा। इसी के तात्पर्य में लिखा है 9वां अध्याय 25 नंबर श्लोक 9.25 भगवत गीता में। अनेक लोग इस काला जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है। कई लोग जाते हैं ना तांत्रिक के पास, ओम क्लिम ब्लिम ब्लिम ऐसे करके फेंकेगा स्वा, ऐसे करके, बस ऐसे करके आप क्या हो, अरे भाई क्या बोलता है, ऐसे करके झाड़ता है, भाई इसके पास ले चलो। भक्त भी चले जाते हैं, भक्त भी चले जाते हैं, ज्ञानी होते हैं ना भक्त भी, कोमल हृदय वाले होते हैं, इतने कोमल होते हैं पता ही नहीं होता करना क्या है। तो इतना भी कोमल नहीं रहना चाहिए कि जिंदगी कोमल बन के निकाल दी। आपको कोई भी डस लेगा, एकदम से आएगा मुंह खोल के आपको ऐसे करके जकड़ लेगा सांप, अजगर की तरह, और आप उसके मुंह में प्रवेश कर जाओगे। तो इसी तरह से पता चलता है। तो यहाँ पे बोलते हैं, तो कई लोग इसे अध्यात्म कहते हैं, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट देखो, नितांत भौतिकवादी, भौतिकवादी नहीं, भौतिक, नितांत, इनका कोई नहीं है ही भौतिकवादी, टोटली भौतिकवादी है। क्या है ये? मटीरियल है ये सब। आप क्या कर लोगे ब्लैक मैजिक से? ज्यादा से ज्यादा उसके मन को वश में कर लोगे, अगर वो कच्चा होगा। उसको क्या होगे, मेरे कठपुतली, मेरे हाथ की कठपुतली बन के नाच। और ब्लैक मैजिक कैसा होता है? अगर कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करता है, मान लो अगर उसने एक प्रेत को नष्ट करने के लिए उसके शरीर को भेजा और वो व्यक्ति नष्ट नहीं हुआ, तो वापस वो जो प्रेत है जिसने उसको भेजा, क्योंकि उसको प्रेत को तो किसी को मारना है, भक्षण करना है, उसका कर नहीं पाया, वो बेचारा करता था हरे कृष्ण, इस्कॉन वाले हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उस पर प्रेत चढ़ नहीं रहा, अब वापस इस पे आएगा काला जादू वाले पे और इसी को मार डालेगा, कहेगा तूने मुझे भेजा था,
मैं तो अपना काम कर नहीं पाया, मैं तो तेरे शरीर का खून चूसूंगा अब। तो ये होता है ब्लैक मैजिक वालों का हाल। और लोग जा रहे हैं ब्लैक मैजिक वाले, कह रहे बाबा जी हैं, चलो आप भी चल के देखो। अरे क्या होगा उससे? तो अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। ये मूर्खता है ये। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि कई लोग ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, है ना। उसमें लिखा रहता है मृत्यु के बाद क्या लिखते हैं, है ना, ये श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन का मतलब क्या है? कृष्ण से बहुत ज्यादा तेज निकल रहा है, इतना तेज निकल रहा है आप देख नहीं पा रहे भगवान और भगवान के लोगों को। तो उनका जो तेज जा रहा है, आत्मा गई, आत्मा निकली। आत्मा की यही इच्छा थी कि वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। और आत्मा दूसरे अध्याय में बताया जाता है और घुलनशील है। ब्रह्म ज्योति में जाती है, घुल तो सकती नहीं ऊपर। अब ऊपर में जाके करेगी क्या? कहेगी क्या करूं, मैं खाली बैठी हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो आत्मा कार्य करना है कोई ना कोई। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जीव को तो दास के रूप में सेवा करनी है। सेवा नहीं मिलेगी तो वहां करेगा क्या? तो सेवा करने की वहां पे उसको अभिलाषा पूरी नहीं होगी, वापस नीचे ब्रह्मलोक से वापस, ये ब्रह्म ज्योति से वापस नीचे। तो कोई सोचता है ब्रह्मलीन होना बहुत बड़ी बात है, ऐसे करके त्रिपुण लगाएंगे, लिखेंगे ब्रह्मलीन, और आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। अरे हरिद्वार के बाबा जी थे, ब्रह्मलीन हो गए। अरे मूर्ख थे वो। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, दोबारा से बार बार उनका पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण, यही चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर। इस प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी पूजाएं बना रखी है। आजकल तो वो भी छोड़ो, आजकल तो लोग नेताओं को पूजते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो मतलब और भी डम्ब है, कि मतलब कोई किसी को भी पूज लिया, एक मूर्ति ली, किसी को भी पूजना शुरू कर दिया। जैसे रशिया में लेनिन को पूजा जाता था, लेनिन कहता था आई एम गॉड, हैव यू सीन गॉड? नो। इफ इफ यू हैवंट सीन गॉड, देन जस्ट कॉल मी गॉड बिकॉज आई एम द मोस्ट पावरफुल। लेनिन रशिया का रूलर था बहुत बड़ा। उसकी यहाँ पे दिल्ली में भी एक दो जगह पे मूर्ति है, आपने देखा होगा। मगर क्या वो पूजनीय है? पूजनीय है वो व्यक्ति? नहीं है। कहाँ गया लेनिन? कहाँ गए इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स जिनको आज हम पढ़ते हैं? लोग कोट्स डालते हैं, भक्त हैं, हरे कृष्णा करने वाले भी कोट डाल रहे हैं बड़े बड़े फिलोसफर के। कहते हैं अरे प्रभु जी इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखते थे ये तो, हम इनको बड़ा बुक्स पढ़ी हमने। अरे पढ़ते थे, जला दो अब, पर जला दो, अब आप भक्त बन गए हो। लो, किसी दिन लोहड़ी बनेगी, लोहड़ी आएगा 13 जनवरी को, सब रद्दी इकट्ठी करो घर का और जला डालो उनको। कुछ मत छोड़ो ऐसी रद्दी को, क्योंकि ये आपको नहीं पता कि आप कब उस रद्दी को जाके वापस पकड़ लो, इसलिए जला दो। जब होगी ही नहीं तो आप कैसे पढ़ोगे? भटकोगे ही नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे पितृलोक कहाँ पे है। ये तो हमने जाना भगवत गीता के माध्यम से। अब हम जानेंगे पितृलोक के बारे में। पितृलोक जो है, काफी लोग इसके बारे में जानते नहीं है कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। पितृलोक के बारे में बताया जाता है, ये नरक लोक के पास एक लोक है ना, गर्भोदक सागर और नीचे के लोकों के बीच में स्थित है। तो नरक लोक के पास का एक लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं। तो नीचे के जो ये जो 14 प्लैनेट्स हैं, जैसे मैंने बताया, जल्द ही इस पे भी क्लास करेंगे 3 days की। आपको पता चलेगा कि जो 14 प्लैनेट्स हैं ये ऐसे कैसे हैं, इसके ऊपर वैकुंठ कैसा होता है, वहां कैसे लोग रहते हैं, और गोलोक धाम में कैसे लोग रहते हैं। तो ये जो 14 प्लैनेट्स है, इसमें जब आप नीचे जाते हो, ये 14 प्लैनेट्स के नीचे 7वें नंबर पे अर्थ है ना, इसके ऊपर भूतों का लोक है, छठे नंबर पे, 5वें नंबर पे स्वर्ग लोक है, फर्स्ट नंबर पे ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक है। इस तरह से नीचे जा रहा है, 8th 9th 10th 11th 12th 14 तक जा रहा है इस तरह से। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, पाताल लोक 14 नंबर पे है। 14 नंबर के नीचे आता है जब हम और ज्यादा ट्रैवल करते हैं, नर्क लोक। तो नर्क लोक है वहां पे है, और इसी के पास में है पितृलोक। तो पितृलोक और नरक लोक आपस में है, जैसे बाउंड्रीज होती है ना इंडिया पाकिस्तान की, इस तरह से है। इस तरह से क्लाइंट्स है ना हैंडशेक करते हैं, इनको एंटर करवाओ, ये आ रहा है हमारा क्लाइंट आपके लोक में आ रहा है। देखा जाए तो पितृलोक कौन जाता है? जिनका डिसीजन नहीं हो पाता। जैसे यमराज जी डिसीजन ले रहे हैं, यमराज जी ने कहा जा ये बन जा, इस योनि में चले जा। अब किसी ने पाप भी किए हैं पुण्य भी करे हैं, यमराज जी कंफ्यूज हो रहे हैं। जब वो पापी आत्मा जाती है, एक्चुअली पापी आत्मा नहीं होती, मगर मन बुद्धि अहंकार के कारण उसको पापी आत्मा बोला जाता है। तो जब जीव आत्मा वहां जाती है, यमराज जी वहां खड़े होते हैं भयानक। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय यानी श्री भगवान के ऐश्वर्य में कहते हैं, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। भगवान ही मृत्यु है। मृत्यु को इसलिए कोई टाल नहीं सकता, कोई हरा सका आज तक मृत्यु को? कोई नहीं हरा सका। ब्रह्मा जी तक की भी मृत्यु होती है, मगर ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? गोलोक धाम में। तो इसलिए ब्रह्मा जी को भी शरीर छोड़ना पड़ता है।
तो इसी प्रकार से जीवात्मा वहां जाती है, तो जब यमराज जी बोलते हैं चित्रगुप्त इनका बायोडेटा निकालो, क्या क्या इन्होंने किया है, तो चित्रगुप्त अपने पीसी में ऐसे ऐसे करके डालते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि वो रिटर्न होता है। हमारी बुद्धि कैसी है ना, हम सोचेंगे वो लिख कैसे सकते हैं, इतनी सारे लोग हैं, कीड़े मच्छर भी हैं, हाथी चींटी भी है, 800 करोड़ की जनता है, ये तो केवल अर्थ पे है, फिर ऊपर के लोग नीचे के लोग कैसे लिख रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए हम बुद्धि लगा नहीं सकते। तो सारा डेटा जो है परमात्मा कैप्चर कर रहे हैं। आपका वीडियो रिकॉर्डर हमेशा ऑन है, आप जो कर रहे हो आपकी एक एक चीज कैप्चर हो रही है। परमात्मा ऐसे चतुर्भुज रूप में, हमने बताया अंगूठे के साइज के, आप अपना अंगूठा ऐसा करो, देख लो आपके हृदय में कितने बड़े परमात्मा है। इस तरह से आप चेक करो, आप पे नजर रखे हुए हैं 24 घंटे चैत्य गुरु के माध्यम से। तो इसलिए भगवान आपको देख रहे हैं, है ना, हर जगह। आपके ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप छुप सको, वो लोग मैं देख नहीं सकते। तो जब भगवान देख रहे होते हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड होके चित्रगुप्त के पास जाती हैं, चित्रगुप्त अपने पीसी में डालते हैं, नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ लिखा आ जाता है। जैसे आप आधार कार्ड, आजकल के टाइम में क्या हुआ है, आधार कार्ड को केवाईसी कराते हैं ना, ऐसे करके केवाईसी उंगली रख के कराते हैं, आधार कार्ड डालो सब मिल जाएगा। चालान भी आजकल कराने की जरूरत नहीं है, ऐसे जाओगे रेड लाइट से ऊपर आपका नोट करेंगे, घर पे चालान 1,000 2,000, सारी डिटेल आ जाती है। इसी तरह से आपका सारी चीज हो जाती है। तो थंब के साइज के परमात्मा है, ये आपको पता चलेगा सेशन 1 में। तो इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी आएगी, फिर हम आपको बताएंगे आर्यन प्रभु जी। तो यहाँ पे बताया गया, तो जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते, इन लोगों को भेजा जाता है पितृलोक में। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मैं पितृलोक का राजा अयरमा हूँ। अयरमा भगवान इस बात को स्थापित करते हैं। तो जब भगवान के प्रतिनिधि हुए अयरमा, भगवान कहते हैं मैं यमराज हूँ, है ना, धर्मराज यमराज हूँ। भगवान इस बात को भी बोलते हैं, श्री अपने भगवान ऐश्वर्य जब बता रहे हैं, दैत्य में मैं प्रहलाद हूँ। तो दैत्यों में भी भगवान सुप्रीमेसी बता रहे हैं कि मैं हर चीज में सुप्रीम, जो भी है वो मेरे ही कारण है, इस तरह से। तो वहां के जो राजा हैं अयरमा, वो हमारे को पितृलोक के राजा हैं, उनके अनुसार पितृ में कार्य करते हैं। तो वहां पे भी बताया जाता है, वहां पे कैसा शरीर प्राप्त होता है उसे, सूक्ष्म शरीर, क्योंकि आत्मा के ऊपर जो मन बुद्धि अहंकार होता है ना, वो नष्ट नहीं होता है कभी भी। जब से हम इस संसार में आए हैं, तब से हमारा ये मन बुद्धि अहंकार के अंदर हमने बहुत चीजें भर ली, अहंकार बढ़ता जा रहा है हमारा, बर्थ बाय बर्थ हमारा अहंकार बढ़ता जा रहा है कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं भगवान का दास नहीं हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। तो इस तरह से हमारा जब बढ़ रहा है, तो जो हमारा बाहरी शरीर, डेथ किसकी होती है, इस बाहरी शरीर की, मगर मन बुद्धि अहंकार जो आत्मा के ऊपर कवरिंग है, वो नष्ट नहीं होता। तो जब वो नष्ट नहीं होता, उसको एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, यानी सटल बॉडी उसको दिया जाता है, और वहां पे वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेत, प्रेत शरीर में उसको रखा जाता है। तो प्रेत शरीर दे के वो वहां पे रहता है पितृलोक में। तो इस प्रकार से वहां पे भी उसका कष्टप्रद जीवन होता है, ऐसा नहीं होता कि वहां वो इंजॉय करता है। और वहां पे भी उसको जो होता है, उसकी तुष्टि ना होने के कारण उपद्रव मचाता रहता है। उपद्रव, आप समझ रहे हैं, उछल कूद, मतलब परेशान है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, प्रेत का शरीर है, कुछ है नहीं, इस तरह से। तो परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है पिंडदान करना, इसलिए एक पिंडदान गया। तो भारत में एक जगह है गया, आपने सबने सुना होगा कि गया में जाके जो पिंडदान करता है, उसके पितरों की आत्मा की मुक्ति हो जाती है, ये बात सच है। तो उसकी गया की में ऐसे क्यों होता है, इसके पीछे अलग कथा है, उस पे नहीं जाएंगे। तो पर वहां पे ऐसा होता है, आपने सबने सुना भी है। तो बताया जाता है जब भी उसकी डेथ हो जाती है, तो ये शरीर त्याग के उसको एक सटल बॉडी, उसको एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, इस तरह से। तो वैदिक परंपरा में श्राद्ध कर्म होता है, और भक्त लोग इसे, भक्त या जितने भी लोग हैं, इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। तो आगे इसमें बताया जाता है, तो पितृलोक में जो राजा रहते हैं, इनकी वाहन कौन है, इनका वाहन है कौआ। तो लोग पितरों को क्या करते हैं, पिंडदान जब आदि करते हैं, या कौए को खाना खिलाते हैं। लोग क्यों खिलाते हैं अपने पितरों को, क्यों खिलाते हैं कि अगर पितृलोक का राजा है अयरमा, अयरमा का किस किस पे बैठते हैं वो, अयरमा भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान कह रहे हैं, है ना, मैं पितृलोक का राजा अयरमा हूँ, तो प्रतिनिधि हुए। तो कौए को जब खिलाएंगे, कौआ खुश होगा, तो क्या अयरमा खुश नहीं होंगे। तो अगर कौआ खुश हुआ, अयरमा खुश, और अगर अयरमा खुश, तो वहां पे जो पितरों को प्रताड़ित हो रहे हैं पितृलोक में, वहां पे भी जो उनको कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, तो उनसे मुक्त कर दिए जाएंगे, उनको नई योनि प्रदान कर दी जाएगी, ये लीजिए आपको
इस पितृ लोक से हम मुक्त करते हैं। इस तरह से वो खुशी खुशी पितृ मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे पितृलोक में कितनी पीढ़ी रहते हैं? 3 पीढ़ी तक पितृ रहते हैं। 3 पीढ़ियों तक पितृ इस पितृलोक में रहते हैं, जिनका डिसीजन नहीं हो पाता। तो जो 100% भक्ति कर लेता है वो पितृलोक नहीं जाता। जैसे जिसने 100% भक्ति करी है, उसको क्या क्या लोग लेने आते हैं? क्या उसको यमदूत लेने आएंगे? यमदूत उसको छुएंगे भी नहीं। जिसकी भक्ति इस जीवन में 100% हो गई है, उसको विष्णु दूत लेने आएंगे। बहुत सुंदर होते हैं विष्णु दूत। आपको उनको देख के, उनका तेज देख के आपको लगेगा साक्षात भगवान है। विष्णु दूत भी शंख चक्र गदा पुष्प लेके आते हैं। बहुत सुंदर होते हैं। उनके बाल होते हैं घुंघराले, ऊपर मुकुट लगाया होता है और बड़ी उनकी माला होती है और उनका पीताम्बरी वस्त्र धारण करते हैं और वो आपको लेने आएंगे। अगर आप इस जीवन में पूरी भक्ति कर लेते हैं, या जिस भी जीवन में हम अगर पूरी भक्ति करते हैं, तो हमें विष्णु दूत लेते हैं। मगर आम जनता के साथ, उनके साथ कौन आता है? यमदूत। तो यमदूत इस तरह से लेके जाते हैं, और डिसीजन अगर हो जाए तो नीचे की योनियों में गिर जाता है। अगर डिसीजन उसका वेटिंग पे है तो पितृलोक में चले जाता है। इस तरह से पितृलोक वेटिंग स्टेशन की तरह है। अर्जुन क्या कहते हैं, है ना? अर्जुन भगवान को भगवत गीता में कहते हैं, नष्ट कुल धर्म लुप्त पिंड उद्रक क्रिया। तो अर्जुन कहते हैं कि जिनका कुल धर्म का विनाश हो जाता है, अगर हम अपने कुल के धर्म को विनाश कर देंगे, इनको मार डालेंगे, तो इनका पिंड दान कौन करेगा? इनका श्राद्ध कौन करेगा? अर्जुन चिंतित थे इस बात को भगवत गीता के पहले अध्याय में। और कल भी हमने जाना कि अर्जुन कहते हैं कि जो अपने परिवार वालों का हत्या करता है, उसको नरक को लोगों का गमन करना पड़ता है। मगर ये लड़ाई किसके खिलाफ थी? भगवान ने अर्जुन को बोला ये अधर्म के खिलाफ लड़ाई है। तो भगवान जो बोले वो सत्य है ना? इस तरह से भगवान की बात सत्य कहलाती है, भगवान यही बोलते हैं। और अगर हम देखें श्राद्ध आदि कर्म जो है, श्राद्ध आदि कर्म लोग कहते हैं हम तो भक्त बन गए तो हमें तो करने की जरूरत नहीं है। मगर ये किया किसने किया? भगवान रामचंद्र ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया, अपने पिता का श्राद्ध किया। चैतन्य महाप्रभु, है ना? राधा कृष्ण चैतन्य ना ही कोई अन्य, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण राधा रानी की अंग कांति लेके आए हैं, वो भी श्राद्ध करते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं भगवत गीता 9वें अध्याय 16 नंबर श्लोक में, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ। मैं ही तो हूँ, जो आप दे रहे हो ये भी मैं ही हूँ। भगवान ये कह रहे हैं, फिर भी लोग नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब भक्त अगर ये सोच रहा है कि ये चीज भगवान से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब उसकी अज्ञानता है। तो जो हम श्राद्ध आदि कर्म करते हैं ये डिफरेंट है। अब कोई लोग पूछते हैं कि श्राद्ध करना और पितृ पूजा ये दोनों सेम चीज है क्या? नहीं। पितृ पूजा होता है जिस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं, वैसे पितरों की पूजा करना, पितरों की आरती करना, पितरों की फोटो लगाना, दैट्स ओके। मगर आरती करना, मंदिर में रखना भगवान के साथ, ये ठीक नहीं है। भगवान के समान नहीं रख सकते आप उनको। जैसे देवी देवता होते हैं, जैसे हमारा मंदिर में अगर सबके घरों में ऐसा होता है, देवी देवता है, तो देवी देवता को ऐसे रो में लगाओ, 2 रो में, और सबका मुंह इधर कर दो। ये इसका इधर फेसिंग, इनका इधर फेसिंग, और भगवान का सामने इधर देखते हुए होना चाहिए, हमारे को देखते हुए। और इस तरह से प्रजा जो है ऐसे है, और सामने सेंटर में भगवान है। इस तरह से हमें लगाना चाहिए। और इधर परंपरा है, तो गुरु परंपरा हमारे मंदिर में भी होनी चाहिए। अगर परिस्थिति ठीक हो तो अपने घर में गुरु परंपरा लगानी चाहिए। अगर परंपरा ना हो तो क्या हम भगवान को जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो इसलिए प्रेत जो है, पितृ पूजा है, पितरों की फोटो मंदिर में ना लगा के हम वॉल्स पे लगा सकते। तो ये राइट तरीका है। और हम उनकी आरती नहीं करते हैं। श्राद्ध जो कर्म होता है, श्राद्ध होता है उस समय जो पितृ है, जो पितृलोक में बेचारे फंस गए हैं, उन लोगों के लिए श्राद्ध किया जाता है कि इस समय अगर वो फंस गया है, वहां पे परेशान है, तो श्राद्ध आदि कर्म करके उसको वहां खाना पहुंचे, कपड़ा पहुंचे, और फिर वो यहाँ से मुक्त होके अपनी नई योनि में चले जाए, धरती में मनुष्य बन जाए या कोई और योनि में चले जाए, इस प्रकार। तो इसलिए श्राद्ध करना जरूरी होता है। तो श्राद्ध करना एक कंपैशन है। मगर पितृ पूजा क्यों होता है? मुझे पाप ना लग जाए, है ना? मेरे पे खुश रहना, मेरे से रुष्ट मत होना, मेरे से, है ना, मेरे घर में गाड़ी बंगला आ जाए, फोटो लगा देंगे इतनी। आजकल तो लोगों ने गुरुजी कल्चर बना दिया, फोटो के मतलब गाड़ी के पीछे जय गुरुजी। अरे उससे क्या हो जाएगा? आप पूछो उनसे, आपके गुरुजी ने आपको क्या उपदेश दिया? पता नहीं क्या बोलेगा, अजीब सा ऐसे करके मैं करेगा बकरी की तरह। अरे आपके गुरुजी ने बोला कि जय गुरुजी लिखने से क्या हो जाएगा? भाई गुरुजी की तो जय होती है, मगर क्या वो गुरु थे? पहली बात ही यही है, क्या उन्हें कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया? पूछो एक लाइन में
कि क्या ये 4 नियमों का पालन किया? खुद भी नहीं किया होगा, आगे तो छोड़ो। जय गुरु जी जिनको आप बोल रहे हो, 4 नियमों का पालन उन्होंने ही नहीं किया, आगे की जनता को क्या करवाएंगे? चाय पीते हैं। अभी जैसे मैं अभी मंदिर गया, एक पास के मंदिर में, कर्मकांड मंदिरों में मैं देखता हूँ आसपास के क्या हाल हो रखे हैं। ऐसे चाय वही है, भगवान ऐसे लगा रखे हैं, तिरुपति बालाजी और बांके बिहारी विग्रह बना रखे हैं, बड़े सुंदर, बहुत सुंदर हैं, और वहीं बाहर बैठ के कोई कीर्तन करने वाला नहीं है, केवल भगवान के ऊपर ऐसे लाइट है, इधर मच्छर आ रहे हैं, इधर मच्छर आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये सिस्टम हो गया है, बहुत खराब है आजकल। तभी तो लोग इस्कॉन से क्यों जुड़ते हैं? लोग जब जाते हैं, लोग कहते हैं वाह, आनंद आ गया, एक दिन में 4-4 5-5 बार श्रृंगार, इतना तो मैं नहाता धोता खुद नहीं हूँ जितना मैं भगवान को देख रहा हूँ। तो इसलिए भगवान को देखने के लिए लोग इस्कॉन में स्पेशली इन सब चीजें करने जाते हैं, क्योंकि वो देखता है तो जहाँ रिजल्ट होता है लोग जुड़ते भी वहीं है, समझदार व्यक्ति वहीं जुड़ता है। आगे भगवान कहते हैं इसी में, तो पितृ ऋण होता है, मनुष्य पे कई ऋण चढ़ते हैं। अब ये ऋण क्यों चढ़ते हैं इसके पीछे भी हम जानेंगे। जैसे आपने कपड़ा सुखाया अपना धो के, आपने सोचा चलो बालकनी में टांग देते हैं, है ना? बालकनी में जाओ, टांग दो ऐसे करके कपड़े को, क्या फर्क पड़ता है ना? कई लोग ऐसे सोचते हैं। मगर धूप से जो आप अपने बाल सुखा रहे हैं, माता जी होती है ना, बाल सुखाती हैं ऐसे ऐसे करके, पीछे करके, और कई लोग होते हैं ऐसे ऐसे करके, यूं करके झाड़ा और यूं करके डाल दिया कपड़ा। तो आपने अब अगर अपना कपड़ा सुखाया है, आपने उनकी हीट का इस्तेमाल किया, सनलाइट का, तो उनकी सनलाइट है, तो वो आपसे वसूली करेंगे। इसी तरीके से आप ऋण देखो कितने सारे होते हैं, माता पिता का ऋण है हमारे पे, हमारे पे अन्य जीव जंतुओं का ऋण है। अगर मान लो घर में छिपकली ना हो तो इंसेक्ट्स कौन खाएगा? हम मारेंगे तो पाप, छिपकली मारेगी तो वो योनियों में पाप ही नहीं लगता। उन पे ऋण चढ़ गया। वही मच्छर जो आपको कान में करता टी, छिपकली उसको ऐसे अपनी जीभ में ऐसे करके खींच गई, छिपकली को कोई पाप नहीं लगा, छिपकली पे ऋण चढ़ गया, उसने आपको बचा लिया। जो रात को आपको काटते थे, हर किसी पे ऋण है, आप कितने ऋण से मुक्त हो सकते हो? वैसे पितरों पे भी ऋण है, तो आपके लिए करके गए हैं। ये जिस घर में आप रह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खा रहे पी रहे हो, तो ऋण नहीं चढ़ेगा? हर चीज का ऋण चढ़ता है। तो ऋण चढ़ता है, मगर इस ऋण से मुक्ति भी होगी, कैसे वो भी अभी हम जानेंगे। तो जब दिया जाता है, पिंडदान होता है, तो 16 पिंडदान कुल किए जाते हैं। तो 6 पिंडदान जो होते हैं वो दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार के समय होते हैं, और 10 पिंडदान अगले 10 दिन तक चलते हैं। फिर इसी तरीके से 13वीं करी जाती है, और 13वीं से इसकी यात्रा आत्मा की प्रारंभ होती है यमलोक तक। वही हमने कल जाना कि क्या होती है, उसके लिए सेशन आपको देखना पड़ेगा, उस यात्रा कैसे जाती है, तो वो कल इसी यात्रा के बारे में बताया। तो ये 10 पिंडदान जो होते हैं इसके बारे में बताएंगे कि 10 पिंडदान से पूरा शरीर बनता है। तो जो लोग बोलते हैं ना मैं पिंडदान क्यों करूं, वो लोग मूर्ख हैं। पिंडदान जब व्यक्ति मर जाता है, घी, शहद, तिल आदि जो भी चीजें होती हैं, इनका ऐसे ऐसे करके, आपने देखा होगा जो भी क्रिमेशन में गए हैं, ऐसे पिंड बनवाते हैं वहां के जो लोकल होते हैं। उसको फिर वो मिट्टी में थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं, मिट्टी में गोल बना के, और फिर उसको मंत्र उच्चारण करके बोलते हैं, आप भी इनके पीछे बोलो इस तरह से, और फिर उसको प्रवाहित करते हैं। जो भी है इस तरह से सिस्टम चलता है। तो वही पिंडदान अगर कोई नहीं करता, तो अगले जीवन में जिसके लिए आप पिंडदान कर रहे हो उसको शरीर नहीं मिलेगा। उसको शरीर कैसा मिलेगा अगर आप नहीं करोगे? तो पहले जानते हैं पहले दिन पिंडदान से क्या होता है। जो पहले दिन पिंडदान किया जाता है उससे प्रेत का शिरोभाग, सर का हिस्सा बनता है। अगर आपने पहला पिंडदान ही नहीं किया, ये सोच के कि छोड़ना यार क्या फर्क पड़ता है, एक दो ऑफिस की कॉल ले लेता हूँ, सर का जो पहला है ये हिस्सा रह जाएगा उसका अगले जन्म में। फिर वो ऐसे होगा, ऊपर से खोपड़ी उसकी गायब होगी। फिर आप कहोगे अरे ये कैसे कैसे केस आते हैं ना आजकल कलयुग में, अरे उसका बेचारे का पिंडदान नहीं हुआ, उसके परिवार वालों ने उसके लिए पिंडदान नहीं किया था। दूसरे पिंडदान से कान और नेत्र और नाक की सृष्टि होती है। कान यानी ईयर्स, नाक और नेत्र आंखों की, ईयर, नोज, आईज, इससे बनते हैं। तो कई लोगों का पिंडदान नहीं होता, मान लो पिंडदान हुआ है ना, उसमें भी त्रुटियां हो गई, तो बहरा हो गया, एक कान बहरा हो गया, या एक दोनों कान बहरे हो गए, या फिर मान लीजिए नाक हो गई, कईयों की नाक ट्विस्ट हो जाती है, कईयों की आंखों की ज्योति नहीं होती, आंख होती है ठीक मगर ज्योति नहीं होती, ये पिंडदान के कारण है, पिंडदान नहीं किया जाता। तीसरे पिंडदान में क्या बनता है? कंठ यानी गला, स्कंद यानी कंधे, बाहु यानी हाथ, और वक्षस्थल यानी चेस्ट। तीसरे पिंडदान से ये बनता है। अगला उसका शरीर जो आप कर रहे हो। चौथे पिंडदान से नाभि बनती है,
लिंग और गुदा भाग। लिंग यानी ये हमारा रेक्टम जिसे हम कहते हैं वो एरिया, और एनल एरिया जहां से हम स्टूल पास करते हैं, ये सारी गुदा भाग ये बनता है चौथे पिंडदान से। पांचवें पिंडदान से जानू यानी घुटने, जंघा और पैर बनते हैं। कई लोग आप देखते हैं कि पैर नहीं होते उनके, पैदाइशी पैर नहीं होते हैं, बाय बर्थ। क्यों नहीं होता, या पैर में प्रॉब्लम बाय बर्थ ही होती है, ये बाय बर्थ की बात है, आगे की नहीं। जिनकी बाय बर्थ की बात हो रही है उनके लिए, जिनका, देखो मैं किसी की गलत नहीं बोल रहा, ये बाय बर्थ वाले पे सिस्टम है। जिनका बाय बर्थ ये प्रॉब्लम है उनका पिंडदान नहीं हुआ, बाद में हो सकता है कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रही हो, हेल्थ प्रॉब्लम, वो एक डिफरेंट सिनेरियो, हम बाय बर्थ की बात करें। तो इस तरह से ये होता है। आगे क्या है, छठे पिंडदान से क्या बनता है, मर्म स्थल यानी हार्ट। छठे पिंडदान से हार्ट बनता है। हार्ट नहीं होगा तो धक 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 कौन करेगा, पूरी बॉडी में खून का संचालन कैसे होगा, ये हार्ट ही तो पहुंचा रहा है। इस हार्ट के रीजन में ही तो रहते हैं आत्मा और परमात्मा। तो छठे पिंडदान से हार्ट बनता है। सातवें पिंडदान से क्या बनता है, नाड़ी समूह, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से आपकी बॉडी में खून जो जा रहा है, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स चाहिए होती हैं। ये नहीं होगा तो ब्लड वेसल, तभी तो खून नहीं जाता। फिर लोग कहते हैं खून की कमी है, खाते हैं लगता नहीं है, ब्लड वेसल्स ही नहीं है, शरीर में कमी है, पिंडदान नहीं हुआ उसका, शरीर के ब्लड वेसल्स की कमी है, अब क्या कर लोगे। आठवें पिंडदान से क्या बनता है, दांत, टीथ और लोम यानी हेयर्स। हेयर्स का सबको शौक है, देखो मेरे भी तक नहीं कटे आज तक, तो आप देखो मैं ही नहीं उड़ा पाया तो बाकियों को तो छोड़ो। तो हेयर्स इसलिए बनते हैं, दांत तक का दांत चाहिए, अब चबाओगे कैसे, दवा दांत ही नहीं होंगे फिर ऐसे ऐसे हो जाओगे बचपन से ही। दांत ही नहीं होंगे, कहेंगे उगते नहीं। हम तो सोचते थे दूध के दांत होंगे, परमानेंट टीथ आएगा, आ ही नहीं रहा, तोड़ा पता चला आ ही नहीं रहा। तो ये सारा इसी वजह से है कि उसको पिंडदान नहीं हुआ। और नवे पिंडदान से उसका बनता है वीर्य। वीर्य यानी स्पर्म, जो आप जानते ही हैं। तो ये नौवे पिंडदान से वीर्य बनता है। और 10वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णता, तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है। जब 10 पिंडदान हो जाते हैं तब उसमें भूख प्यास लगनी शुरू होती है। इस प्रकार से उसका अगले जीवन का जो शरीर है वो बनता है। तो हमें कितना इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसे नोट भी नहीं कर रहे होंगे। फिर मृत्यु हो जाएगी किसी के, आपके रिलेटिव में, प्रभु जी मंदिर खोल लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा क्यों होता है, पिंडदान क्यों होता है, फिर मैं तो लेक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा, लो सुनो। आपने सुना नहीं तो मैं भी वैसे ही चलूंगा जैसे ये चलता है। तो आप सबको नोट्स बनाने चाहिए। माता जी प्रभु जी नोट्स बना रहे हैं बिजी शेड्यूल में, आप लोग ज्यादा बिजी हैं क्या सब, आप सबको बनाने चाहिए, नहीं तो ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा ना फोन पे बना लो, मैं तो कहता हूँ कुछ ना हो, चाहे वीडियो ऑफ कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने फोन में जाइए, नोटपैड खोलिए, नोटपैड में बनाइए। आपको पता होना चाहिए आपके कब, देखो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है लाइफ में, आपको किसी की जरूरत पड़ जाए, उस समय वो व्यक्ति हो सकता है किसी कारणवश बिजी हो और आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपके पास आप ही के नोट्स काम आने वाले हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी को क्या रोज उनके गुरु थोड़ा ना मिलते थे, 5 से 6 बार मिले पूरी लाइफ में, उसी को बस प्राण धन मान लिया, रोते थे अपने गुरु को याद करके। ऐसे थोड़ा ना थे, लोग कहते हैं हम तो अपने गुरु जी से रोज मिलते हैं, आप मूर्ख हो, रोज मिल के क्या करोगे, फॉलो कब करोगे अगर रोज मिलोगे उनसे, तो वो तो यही बोलेंगे जाओ फॉलो करो, फॉलो हो नहीं रहा, बस रोज मिलना है फोटो खिंचाने के लिए, इस तरह से। तो ये पिंडदान का बताया गया। तो ये 10 पिंडदान बहुत जरूरी होते हैं, अगर ये छूट जाता है अगला शरीर नहीं बनता। आगे हम देखते हैं, हम एक कहावत है ना, 9 द्वारों का बना पिंजरा, रहता पंछी कौन, कौन रहता है, ये शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, कौन कौन इस शरीर के अंदर रहता है, तो वो हम देखेंगे। तो 9 द्वार कौन कौन से हैं, आप देखेंगे, 2 आंखें, आईज हैं, 9 द्वारों का बना पिंजरा, रहता पंछी कौन, 2 नथुने, 2 नॉस्ट्रिल्स, 2 कान, कितने हो गए, 6, एक मुंह, 7 गुदा तथा उपस्थ यानी नीचे के जो आगे है मल मूत्र त्यागने का, वो हो गए 9। तो ये 9 छिद्र है। और 10वां ये होता है जिसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र, यहाँ से आती है और यहाँ से भी कईयों की आत्मा एकदम इसको स्कल को फाड़ के फड़ाक करके बाहर निकलती है और ऊपर के लोकों में जाती है। तो बताया जाता है जिनकी आत्मा यानी सोल जिस शरीर से अगर ऊपर के लोकों से, अगर ऊपर के छिद्रों से निकलती है, आई ना, कानों से, नोस्ट्रिल से, आंखों से या मुंह से, आप देखेंगे जब वो निकलती है तो वहां से, मुंह से झाग आना तो कॉमन है, मगर पानी बहेगा, आपने देखा होगा, नाक से पानी बहेगा,
कान से पानी बहेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मा उस जगह को फाड़ के निकल गई है। और कईयों के तो योगी होते हैं जो ध्यान ध्यान योग की प्रक्रिया करते हैं, उनका सर फाड़ के ऊपर से निकलती है, तो ऊपर के लोगों को जाते हैं। भगवान के धाम जाने वाले योगी नहीं है। इनकी इच्छाएं हैं कि मैं स्वर्ग लोक चला जाऊं, अभी तपस्या कर लूं इस जीवन में, अगला जन्म कई हजारों सालों तक स्वर्ग लोक में अप्सराओं का और मदिरा का भोग करूं। तो वहां पे जाना चाहते हैं कई लोग, तो ऊपर के लोगों को जाते हैं। तो जो उनके ऊपर के छिद्रों से निकल रही है ऊपर के, वो ऊपर के लोगों को जाते हैं। और जिनके नीचे मलमूत्र स्थान से निकल रही है वो नीचे के लोगों को जाते हैं। ये भी है, आप देखना पानी निकलता है उस जगह से जब किसी की डेथ हो जाती है, आपको पता चल जाएगा हाँ ये है एग्जैक्टली इसी पॉइंट से आत्मा बाहर आई है। कभी कभी कान से आता है, राइट से या लेफ्ट से। और इसलिए रुई डालती जाती है। रुई क्यों लगाई जाती है? आप देखते हो ना आंखों के ऊपर कि वापस ना घुस जाए। अब बाहर आ गई है, अब इसको एंटर नहीं करने देना, नहीं तो दोबारा ड्राइव करने की कोशिश करेगी। जैसे एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर को बाहर निकाल दिया, गाड़ी खराब है ना, सबने बोला उतरो उतरो, तो उतर नहीं रहा ड्राइवर। अरे शरीर आग लग गई है, उतरो उतरो, ये टाइम आ गया तुम्हारा बाहर निकलने का। नहीं मैं नहीं उतरूंगा, तो उसको खींच के बाहर निकालेंगे, उसका शीशा ऐसे नॉक नहीं करेंगे। वैसे यमदूत कैसे होते हैं, वो नॉक नहीं करेंगे, सर सर ऐसे नहीं करेंगे, यूं दरवाजा दरवाजे के अंदर शीशा फोड़ेंगे और आपको उसी शीशे से बाहर खींच लेंगे। ऐसे ही यमदूत खींच लेंगे आपको आपकी उसी छिद्र से। और फिर उसको बंद कर दिया जाता है कि अब आत्मा घुसनी है, अब घुस के दिखा। अब घुस नहीं पाती आत्मा, अब वो बाहर रहती है, अपना अंतिम संस्कार देखती है। और यहाँ पे एक और बताया जाता है आगे कि इस प्रकार से जो होता है, ऊंचे और ऊपर के लोग और नीचे के लोगों की गति होती है। अब आता है इसमें वैल्यू ऑफ बॉडी। बॉडी की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू साइंस? इस शरीर के लिए जिसके लिए हम इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देखो काफी लोग हैं, मैंने सबको बोला कि आज जो है क्लास लीजिए, अगर आप लेंगे तो नेक्स्ट वीक जो क्लास है वो नेक्स्ट वीक वीकडे में होगी, 7 8 दिन 9 दिन हमारी क्लास नहीं होगी। अगर लेंगे अच्छा लगेगा एसोसिएशन से ही, क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं आएगा, हरिद्वार है, हम एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते वहां कोई फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनिंग वाईफाई होगा। हमें स्पॉन्सर कर दो, हमें कोई स्पॉन्सर करेगा क्या? नहीं करेगा। हम तो अपनी जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है उनसे ही जाते हैं। फिर वहां पे जाके हमें वाईफाई नहीं मिलेगा, फिर एक्सपेक्टेशन तो हम नहीं कर सकते कि लाइव क्लास हो। फिर नेक्स्ट वीक होगी, तो मैंने कई लोगों को बोला तो नहीं माने। फिर वो क्या होता है, वो इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं, वही वो फिलोसफर्स इधर उधर की फोटो है और ये सब साइंस की थ्योरीज आके पूछते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनते नहीं है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें बताई जा रही हैं, ये सब चीजें आप होते हुए देखोगे भी। जब नेक्स्ट टाइम इस आपके यहाँ पे रिलेटिव में ऐसा हो तो आप ये चीजें नोटिस करना। सब चीजें तो नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली 100%, बट ये लेक्चर सुन के जाना। ये इन 3 लेक्चर से आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अच्छा हाँ हमने सुना था इस तरह से। और मैं जो भी बोल रहा हूँ शास्त्रिक है, गीता मैक्सिमम चीजें भगवत गीता प्रभुपाद के तात्पर्य, और इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ गरुड़ पुराण या श्रीमद् भागवतम। और कोई नहीं, ऐसे नहीं कि मैंने ग्रंथों का संचार खोला हुआ है, केवल यही। और यही ब्रह्मा, यही आपको सारी चीजों का ज्ञान देगा। तो एक डॉक्टर है हैरी मॉन्सन, हैरी मॉन्सन है प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, वहाँ के बहुत महान एक साइंटिस्ट हैं। अब देखो साइंटिस्ट के लिए आपकी बॉडी की वैल्यू क्या है? आपको क्या लगता है कितने रुपए की आपकी बॉडी की वैल्यू है? कौन बताएगा? इस ह्यूमन बॉडी की वैल्यू कितने की है अकॉर्डिंग टू साइंस? हाँ शिवांश त्यागी प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी 100 से 150 रुपए के बीच में है। हाँ करेक्ट। और यश माने प्रभु जी आप भी यही कहना चाहते हैं? 120 या 180 ऐसी कोई फिक्स वैल्यू बताई थी, डीवाईपीएच में आपने कवर किया था इसे। अच्छा थैंक यू, आज का मतलब आपने अच्छे से सुना है। इससे पता चलता है ये ध्यान से सुन रहे हैं आप। तो 110 रुपए का आपका शरीर है, 400 करोड़ लिख रहे हैं आर्यन प्रभु जी। 400 करोड़ तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता मेरे शरीर के कोई 400 करोड़ देगा। तो अगर देगा तो मैं तो बेचने को तैयार हूँ, कोई दे सकता है तो, पर कोई देगा नहीं। ठीक है, तो बताया जाता है, वो बता रहे हैं हैरी मॉन्सन, साइंटिस्ट हैं, छोटे मोटे नहीं है। क्या बता रहे हैं? हमारी बॉडी में जितना आयरन है उससे है ना 6 छोटे वो बन जाएंगे कीले, इतना ही आयरन है बॉडी में। आप बॉडी से आयरन निकालो, उससे छोटी कीले बन जाएंगी, इतना आयरन है। हमारी बॉडी के अंदर जितना कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे 900 पेंसिल बन जाएंगी। इस तरह से हमारी बॉडी में जितना शुगर है, हमारी बॉडी में जितनी शुगर है, उसे उतना शुगर निकालो तो 10 कप
कॉफी में आप यूज कर सकते हो, चाय या कॉफी में। टेस्ट आ रहा है सबको चाय कॉफी का? तो इतना ही है आपकी बॉडी की वैल्यू, साइंटिस्ट बता रहे हैं। आपकी बॉडी में जितना, हमारी बॉडी में जितना पोटेशियम है वो इतना ही है कि एक टॉय कैनन होता है ना, छोटा पिस्टल, उसको फायर कर सके, इतना ही पोटेशियम है बस। ऐसे ऐसे कर चलाते हैं ना बच्चे, डिचक्यां डिचक्यां डिचक्यां, ऐसे करके बच्चे खेलते हैं, ऐसे करके छोटे पटाखे जाते हैं, बस इतना ही है पोटेशियम शरीर के अंदर। इसके हमारे अलावा हमारी बॉडी में लीवर और फैट है, उससे हम क्या बना सकते हैं? 7 नहाने के साबुन। इतना हमारी बॉडी में लीवर और फैट है। कई लोग पूछते हैं क्या साबुन में जानवरों की चर्बी मिलती है? 100% मिलती है। आप जो जानवरों, आप जो शैम्पू से नहा रहे हो या साबुनों से नहा रहे हो, उसमें लिखा होगा प्योरली ऑर्गेनिक। आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, इंग्रेडिएंट्स जब आप उसके सर्च करोगे सब साइंटिफिक लैंग्वेज में, जब आप उसकी डीप स्टडी में जाओगे तो पता चलेगा जानवरों की चर्बी से ये चीजें एक्सट्रैक्ट करी जा रही है। आप जानवरों की चर्बी ऐसे ऐसे करके लगा रहे हैं, आह क्या बात है, मुंह चमक रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। क्रीम में ग्लिसरीन, ग्लिसरीन किससे बनता है? एनिमल फैट से। आप ग्लिसरीन लगा रहे हो। जैसे मेरी मदर जो है, उनके मुंह में छाले हो जाते थे जल्दी से, कुछ भी मीठा खाया छाए, तो वो ग्लिसरीन लिया, ऐसे करके वो फोड़ती थी अपने उसके। अब देखो नॉनवेज भक्षण हो रहा है, वैसे बोल रहे जिंदगी भर हम वेजिटेरियन है, भक्षण हो रहा है नॉनवेज। हमारी बॉडी में बताया गया फॉस्फोरस कितना है जिससे 20 माचिस की तिल्लियां बन जाए। कितना फॉस्फोरस है देखो बॉडी के अंदर, 20 माचिस की तिल्लियां, ये साइंटिस्ट कह रहा है। इतना शरीर के अंदर पानी है, बताया जाता है 70% बॉडी के अंदर पानी है। तो पानी से कितना हो जाएगा? 10 गैलन वाटर टैंक आप इतने भर सकते हो। तो इतना आप भर लोगे, 10,000 लीटर आप भर सकते हो पानी का टैंक। और हमारी बॉडी में जो सल्फर है, सल्फर कितना है? थोड़ा सा है। कैल्शियम है बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और बाकी के एलिमेंट्स इतना है। अब इस टोटल इसकी कॉस्ट है बताई गई 110 रुपया। हैरी मॉनसन ने बताया जब आप बाजार से सारी चीजें खरीदोगे तो इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 110 रुपीज। तो देख लो कितना मूल्यवान शरीर है। तो जब पता है शरीर इतना मूल्यवान नहीं है तो फिर हम इसका क्या करें? छत से कूद जाएं? सुना छत बेकार है, 110 रुपए की क्या कीमत होती है? मार डालो, काट डालो, नहीं इसकी कीमत है। मनुष्य जन्म जो है, यही यही शरीर से आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। क्या कुत्ता कर सकता है? ओम या भौ 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 भौ। ऐसे सुना आपने कभी? कभी नहीं, कभी नहीं सुनोगे। आप हमेशा मनुष्य को ही सुनोगे, वही आरती करते हैं सुंदर तरीके से, ओम जय जगदीश हरे, इस तरह से करते हैं नॉर्मल कर्म कांड में। या फिर हम करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मनुष्य जीवन में भक्ति कर सकते हैं। इसलिए इसकी कॉस्ट चाहे साइंटिस्ट बोल दे 110 रुपए है, मगर इसकी कॉस्ट 110 रुपए नहीं है। ये हमने कहाँ से लिया? अगर कोई बोले इस्कॉन की कौन सी पुस्तक में है, इस्कॉन की पुस्तक है, एक बुक है मिसगाइडेड लव, बुक का नाम ही यही है, मिसगाइडेड लव। तो हम अगर जानना चाहें थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, छोटी बुक है। तो अब श्राद्ध के बारे में बताया गया कि श्राद्ध हम क्यों करें, भक्तों के लिए श्राद्ध की क्या महत्वता है। हर भक्त जानता है कि भक्ति का अगर में आ गया है तो क्या उसके लिए श्राद्ध करना महत्वपूर्ण है या नहीं है। देखो एक भागवतम का श्लोक है, कई लोग पूछते हैं इसके अनुसार, इसके बताया, इसमें हम पढ़ते हैं देव ऋषि भूत आप निर्णाम पितृणाम ना किंकरम ना किंकर किंकर न अयम ऋणीन चराजन सर्व आत्मना या शरणम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। इसमें बताया गया, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं किसको? परीक्षित महाराज को। सुखदेव हैं वेद व्यास जी के पुत्र, और परीक्षित कौन है? अर्जुन के पोते, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु पुत्र, और उनके भी पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को भागवत कथा में कह रहे हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे राजन। तो हे राजन करके वो संबोधित कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर, सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है। मुकुंद यानी मुक्ति के दाता, उन्हें मुकुंद कहते हैं। उनके चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सभी को आश्रय देते हैं, सबको भगवान आश्रय देते हैं। ऐसे व्यक्ति देवताओं, ध्यान से सुनना, किस किस के ऋण से आप मुक्त हो जाते हो?
देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीव यानी जितने भी लोग हम देख रहे हैं, संबंधियों, आपके परिवार संबंधियों, मित्रों, फ्रेंड्स, मनुष्य, इस संसार में जितने ही मनुष्य हैं, दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता। जो भी भक्ति कर रहा है, कृष्ण भक्ति के मार्ग में है, जिसने सारे भौतिक कार्यकलाप त्याग के केवल भगवान के लिए ही जीवन यापन कर रहा है, जीवन जी रहा है, वो किसी का ऋणी नहीं है, सारे ऋणों से वो मुक्त है। अब कितनी अच्छी बात है, देखो भक्ति एकमात्र रास्ता है, आप सबके ऋण से मुक्त हो। आप चाहे लाइट यूज करो, इसका कोई ऋण नहीं है। आप चाहे कपड़े सुखाओ, कोई ऋण नहीं है। आप ठंडा पानी पियो, कोई ऋण नहीं है। कोई ऋण नहीं है। आप गैस पे खाना बनाओ, चूल्हे पे खाना बनाओ, कोई ऋण नहीं है, क्योंकि उसने भगवान की शरण ले रखी है। भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है? केवल ऐसे करके चरणों पे गिरने रहना ये शरण है? नहीं, चरणों का मतलब है सरेंडर। सरेंडर आता है कैसे? अपना सर भगवान के अंडर रखो हमेशा। यही मानो कि मैं भगवान का दास हूँ, जो खाऊंगा भगवान को भोग लगा के खाऊंगा, वही मैं पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं पाऊंगा। चाहे भूखा मर जाऊं पर पाऊंगा नहीं, ये सरेंडर है। मंदिर जाऊंगा तो भगवान के दर्शन करूंगा, भक्तों से मिलूंगा, सेवा करूंगा भगवान की, हरि नाम जप करूंगा, ग्रंथ पढ़ूंगा, प्रभुपाद जी की वाणी को समझूंगा, क्लासेस को अटेंड करूंगा। नहीं तो क्या शरण ले रखी है? हम भी शरण में है, हमने भी गुरु बना रखे है। अरे पूरे संसार ये बोलता है कि गुरु एक मनुष्य बनाता है, गुरु अपने शिष्य को एक मनुष्य बनाता है, अच्छा एक व्यक्ति बनाता है। और उल्टा संसारी लोग क्या कहते हैं? हमने गुरु जी बना रखे हैं। तो ये मूर्ख लोग हैं। अरे आप क्या गुरु बनाओगे? आपके गुरु क्या ऐसे हैं कि आप गुरु बनाओगे उनको? वो पहले ही गुरु थे, आप मूर्ख हो। तो गुरु कौन है? जो भगवान कृष्ण का भक्त है। सब भक्त नहीं है और गुरु कैसा? बोले भक्त नहीं है तो गुरु भी मत बोलो, तो गुरु क्यों बोल रहे हो? गुरु की उपाधि बहुत बड़ी होती है। जो अपने आप को नहीं तार सकता वो आपको क्या तारेगा? सिंपल है। अगर आप अपना ही उद्धार नहीं कर पा रहे, आप दूसरे का क्या करोगे? इसमें कोई समझने वाली ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है क्या? भगवान सिंपल कह रहे हैं, मुझे केवल गुरु परंपरा द्वारा, गुरु भी हो और परंपरा से हो, इस तरह से ही जाना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सिंपल है। आगे बताते हैं इसी श्लोक में, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्न अंश हैं। जितने भी जीव हैं भगवान के ही अंश हैं। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये बात किसने बोली? सुखदेव ने भागवत में। और किसने लिखी? वेद व्यास ने। तो ये बात ट्रुथ हो गई कि उसका कर्तव्य कुछ नहीं है और सारे कर्तव्यों से मुक्त है। फिर हम कर्म क्यों करें, कर्तव्य क्यों करें, श्राद्ध क्यों करें? हम श्राद्ध करते हैं कंपैशन के लिए। जो भक्त होता है ना, वो कंपैशनेट होता है, दयालु होता है। वो इसलिए नहीं करता अरे मेरे पितर हैं, बड़ा वो था, है ना, मेरे पापा मम्मी थे, मेरे को मारते पीटते थे, मंदिर नहीं जाने देते थे, भक्ति नहीं करने देते थे। मगर आप तो कंपैशन का भाव रखो ना। आप नहीं रखोगे, आपकी कमिंग जनरेशन आपसे क्या सीखेगी? कहेगी बड़े खराब लोग हैं भाई, मेरा वो नहीं करते हैं। तो क्या वो करेंगे? वो कहेंगे अरे हमारे जो पिता थे ना, वो दादाजी का श्राद्ध नहीं करते थे, हम भी नहीं करेंगे अपने माता पिता का। तो 3 पीढ़ी तक श्राद्ध किया जाता है। 3 पीढ़ी कितने तक? करंट पीढ़ी, फिर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, 3 पीढ़ी तक का श्राद्ध होता है। इससे ज्यादा का हम श्राद्ध नहीं करते। भक्त के लिए सफिशियंट है। आम व्यक्ति भी जो करता है कर्म कांड विधि से 3, नहीं तो करने लगेगा तो उसकी प्रजाति तो मन्नु से आ रही है। कर लो, राजा मनु की, इक्ष्वाकु की, सबकी कर लो। बीच में भगवान राम भी दिख जाएंगे, उनकी भी कर लेना। सबकी कैसे कर लोगे? 3 पीढ़ी तक केवल, इससे ज्यादा नहीं करना होता। पिंड दान में भी बताया गया कि किस तरह से पिंड दान करना चाहिए, तो ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया जाता है कि पिंड दान किसको करने का अवसर दिया जाता है। सबसे पहले पुत्र। अगर पुत्र ना हो, आप लिखो, देखो आपके लिए ये है सब चीजें। पिंडदान किस किस को करना चाहिए मृत्यु के समय, जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है? सबसे पहले पहला कर्तव्य पुत्र का। पुत्र ना हो तो प्रपौत्र यानी पोते, पोते ना हो तो भाई, अगर भाई भी ना हो तो भाई की संतान यानी मेल हो, अथवा उसकी के प्रजाति का कोई मेल हो, उसकी फैमिली का कोई हो। अगर वो भी नहीं है ना, तो जो भी उसकी 11वीं से 14वीं पीढ़ी तक जब के पूर्वज हैं, जो भी उसकी पीढ़ी चल रही है, अपने दूर के रिश्तेदार हैं, उनके थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू। तो अगर देखा जाए, ना माता के कुल में ना पिता के कुल में, सारे पुरुष समाप्त हो गए हैं, तो स्त्रियां इस कार्यों को कर सकती हैं।
ना माता की साइड बचे ना पिता की साइड बचे, तो फिर स्त्रियां कर सकती हैं, तो फिर उन स्त्रियों को ये दिया जाता है। और सगे संबंधियों को जो श्राद्ध होता है उससे भी संतुष्ट पितृ हो जाते हैं। तो श्राद्धकर्ता जो है पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, मगर पुत्री किस केस में, जब कोई मेल अवेलेबल ना हो, ना ही फादर की साइड ना ही मदर की साइड, इस तरह से, तो उनको चांस देना चाहिए। तो ये चांस, अब ये क्या है, क्या ये, अब इसमें इसी चीज को लेके छोटी चीजों टॉपिक्स को पकड़ते हैं, है ना। सोसाइटीज बनी हुई है, वुमेन लिबरेशन, उसमें ऐसे कर रहा है, उसमें ऐसे करके लेडीज बैठी हुई हैं, डिस्कशन चल रहा है, चाय चल रही है, ड्रेसेस पहनी है, फटी हुई है, किसी की जीन्स फटी है, किसी का टॉप फटा है, बेचारे गरीब, कई गरीब बन के आती हैं उसमें, कपड़े ही बहुत कम पहनती हैं, तो सारी गरीब औरतें आती हैं उसमें और डिस्कशन चलती है, वुमेन लिबरेशन, है ना। क्या ओपन माइंडेड नहीं हो सकते क्या? संसार कैसा है देखो, हम लोगों को तो ओपन माइंडेड होने ही नहीं देता है, कैसा कैसा संसार है। ओ हाँ, तू तो बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे ऐसे सोसाइटी के लोग हैं। तो उनको पता नहीं है, अगर आपको ड्यूटी दी है भगवान ने, आप एक स्त्री को क्यों बनाया, भगवान कहती हैं स्त्रियां जो है डायमंड के समान है। अगर डायमंड, चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं, है ना, दूसरी स्त्री को माँ के समान देखो, तो माता की इज्जत ज्यादा होती है, सच सच बताना, माँ की इज्जत ज्यादा है या संसार में अन्य लोगों की इज्जत ज्यादा है? माँ की। तभी तो चाणक्य पंडित ने कहा दूसरों की स्त्री कैसे, दूसरों का पैसा कैसा है, लोहे के समान, और दूसरों की माँ, दूसरों की जो स्त्री है उसको, वो है माता के समान। तो चाणक्य पंडित ने बात भी बोली है। तो आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है। डायमंड को अगर सड़क पे खुला छोड़ दो, उसकी वैल्यू बचेगी क्या? उसको लोग देखना सारे के सारे, और डायमंड है और सोना गिरा। अभी देखना, एक किसी, आप मार्केट गए, सोने की आपकी रिंग गिर गई ऐसे करके, आप सब्जी ले रहे थे, कुछ ले रहे थे, ऐसे गिर गई, और मेरे को पता नहीं चला मेरी रिंग गिर गई। अभी देखना कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब सोने के पीछे इतने पागल हैं। स्त्रियां तो डायमंड के समान है, डायमंड के लिए तो फिर सोचो क्या हाल होगा। उसको सड़क पे ऐसे छोड़ दिया जाए, अरे कोई नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, फिर आप बचोगे नहीं, आपके पीछे पड़ जाएंगे सब, क्योंकि असुर घूम रहे हैं चारों तरफ। तो इसलिए इंडिपेंडेंट होना ये मूर्खता है। कोई संसार में इंडिपेंडेंट नहीं है। अरे और तो छोड़ो, हम अपनी टॉयलेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, किस चीज के कंट्रोलर की आप बात करते हो? अभी आपको बोला जाए वॉशरूम जाना हो, बोला जाए 2 घंटे नहीं जाना, देखना क्या हालत हो जाएगी, सारे गुब्बारे फूट जाएंगे। तो इस तरह से पता चलता है। तो हम किसी चीज, क्या कंट्रोलर की बात करते हो, कुछ चीज के कंट्रोलर नहीं हो। स्त्रियों को भगवान ने कार्य दिया है कि आप, है ना, आप जनरेशन को आगे बढ़ाओ। तो जनरेशन बढ़ाने का कार्य स्त्री का है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, वो माता की गर्भ से ही आते हैं। उनका कार्य अलग कार्य दिया गया, उससे भी बड़ा कार्य दिया गया। तो डिवोटीज जो है, इसमें बताया गया, जैसे श्लोक में बताया गया कि वो सबके, भागवतम के श्लोक में, कि वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। कहाँ पे बताया? भागवतम में 11th कैंटो 5th चैप्टर 41 नंबर श्लोक, 11.5.41, सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है, मगर फिर भी कंपैशन की भावना से हम श्राद्ध करते हैं। तो अब इसमें बताया जाता है सीताराम की कथा के बारे में। तो एक बार भगवान राम जो होते हैं वन में होते हैं, तो ये कौन सुना रहा है कथा? भगवान कृष्ण गरुड़ जी को ये बता रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल देते हैं भगवान राम का, कहते हैं एक बार दोनों वन में जब विचरण करने होते हैं, जब 14 साल का वनवास होता है, तो कहाँ जाते हैं? पुष्कर तीर्थ में। पुष्कर तीर्थ कहाँ पे? आज के समय राजस्थान। तो वहां पे जाके बताया जाता है तीनों पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण को निमंत्रित करते हैं। कौन? भगवान राम। क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके जो पिता है, जैसे ही भगवान राम वन को गए, तो दशरथ जी ने, दशरथ महाराज ने अपने प्राण को त्याग दिया, क्योंकि दशरथ रह नहीं पाए, तो इस तरह से उनके प्राण निकल आए। तो जब पिता की आज्ञा प्राप्त करके भगवान राम वन को चले गए, तभी उसके बाद सीता भी साथ पुष्कर तीर्थ के लिए उन्होंने यात्रा करी। तो जब उन्होंने श्राद्ध करना आरंभ किया, तो वहां पे जितने भी फल वल थे उनको उन्होंने कलेक्ट किया। इस तरह से वहां पे ब्राह्मण आए, और राम ने ब्राह्मणों को इनवाइट किया। जिन ऋषि, जो इतने भी ब्राह्मण ऋषि आए थे वहां पे आए, उनको आसन दिया। उनको, होता है ना ब्राह्मणों का, भगवान क्या कहते हैं? नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा, ब्राह्मणों के और गायों के हितैषी। या ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है, ब्रह्म इति जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म इति जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है कि मैं आत्मा हूँ। कौन ब्राह्मण है? गुण और कर्म से देखो ना, ऐसे तो जन्मजात तो हम भी घूम रहे हैं शर्मा वर्मा, ऐसे तो बहुत है, मेरे जैसे तो आपको 50 मिल जाएंगे। तो इसलिए जो जन्म से अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध कर रहा है वो मूर्ख है।
ब्राह्मण होता है गुण और कर्म से। भगवान कहते हैं वही है, मैंने 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए गुण और कर्म के अनुसार। अब अगर किसी का गुण ही गंदा है, वो क्या ब्राह्मण कहलाएगा? मीट खा रहा है, ब्राह्मण है? थूक रहा है ऐसे करके थूक रहा है, लाल कर रहा है, अपने मंदिरों में ही वो ब्राह्मण थूक रहे हैं। ऐसे बैठा है, गणेश जी के आगे बैठा है, ऐसे करके टेक लगा के भैंस की तरह मुंह चला रहा है, ब्राह्मण है ये? आप ब्राह्मण क्यों कह रहे हो? आप ब्राह्मण जाति का मजाक उड़ा रहे हो। वो तो मूर्ख है, आप उसे ब्राह्मण बोल के और उसको उकसा रहे हो। वो ब्राह्मण नहीं है, असुर है। रावण सीता का हरण कैसे करने आया? साधु बन के। तो ये ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, असुर हैं ये सारे जो आपको दिख रहे हैं गणेश के आगे, इनके आगे बैठे हुए हैं इस तरह से। तो इस तरह से जब ऋषियों को आमंत्रण किया, तो ये सच में भक्त ऋषि थे, या अलग अलग योगी थे जो ध्यान योग का पालन करते थे। उस समय यज्ञ करने की विधि थी, ध्यान योग ज्यादा किया जाता था, चैंटिंग इतना प्रचलित नहीं था त्रेता युग में। तो उसी समय जब आई, उन सबको भगवान राम ने पत्तल दिया। उस समय ऐसा नहीं था, पत्तल दिए जाते थे वन में। आज भी इस्कॉन में वही परंपरा है, पत्तल ही तो दिया जा रहा है। लोग क्या चाहिए आपको? सोने की प्लेट? आपको इस्कॉन वाले बोले आओ सोने की प्लेट में खिलाते हैं आपको, तो पत्तल में खिलाया भगवान ने पत्तल बांटे। जैसी सीता आई परोसने के लिए, तो सीता एकदम से जाके छिप गई झाड़ी के पीछे। तो भगवान राम सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है भगवान, तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। तो जब सीता महारानी छुप जाती हैं, तो भगवान राम खुद परोसते हैं। भगवान सब जानते हैं सीता महारानी क्यों छुप गई, और जब वो सब भोजन कर लेते हैं तो बहुत संतुष्ट होते हैं और फिर चले जाते हैं। और जब सारे ब्राह्मण ऋषि जाने के बाद भगवान राम सीता को आते हुए देखते हैं, जो छिपी हुई होती हैं और अपने नेत्रों से आंसू भारी हुई होती हैं, है ना। उन्हें सीता को कहा, सीता ने उन्हें कहा, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुने। क्या बोल रही हैं? मैंने जो आश्चर्य देखा उसे आप सुनो। हे राघव, इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्रभाग में मैंने आपके पिता दशरथ महाराज का दर्शन किया, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। मैंने देखा कि वो जो दशरथ महाराज हैं, वो साक्षात उन ब्राह्मणों के मुंह से, ब्राह्मण भगवान ने बताया भगवत गीता में, मैं ब्राह्मण कैसा अपने विराट रूप के शरीर में बताया, मेरे मुख की तरह है। तो जो ब्राह्मणों के मुंह में आप प्रसाद वो ग्रहण करते हैं, जो जन्म से नहीं, गुण और कर्म से ब्राह्मण है। जैसे वैष्णव है, वैष्णव ब्राह्मण से भी बढ़ के है, क्योंकि ब्राह्मण हो सकता है एक देवी देवता का उपासक हो, नियम पालन करता हो सारे, मगर देवी देवता का उपासक भी हो सकता है, मगर वैष्णव हो। वैष्णव क्या है? भगवान का शुद्ध भक्त है। जब आप ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, इस तरह के लोगों को जब आप देते हैं, तो जो अपने मुख से वो जो ग्रहण करते हैं, तो वो डायरेक्ट जाता है पितरों को। इसलिए आगे सबसे पहले ब्राह्मण नहीं दिखे सीता महारानी को, कौन दिख रहे हैं? दशरथ महाराज। तो इस तरह से जो भी हम पितरों के श्राद्ध कर्म करते हैं, तो हमें सबसे पहले किसको खिलाना चाहिए? हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले कृष्ण भगवान को खिलाओ। कृष्ण भगवान को जब खिलाओगे, उसके बाद आप खिलाओ गौ को, गौ और ब्राह्मणों को खिलाओ। ब्राह्मण के मुख से वो प्रसाद जब ग्रहण किया जाता है, तब आपके पितरों तक वो जाता है। और अगर आपके पितृलोक उस वेटिंग स्टेशन में होंगे, कहाँ पे? पितृलोक में, जो नरक लोक के पास है, तो उनको सीधा ऊर्ध्व गति मिलेगी, उनको सीधा ऊपर मनुष्य योनि मिलेगी, क्योंकि उन्हें क्या मिला है? भगवान कृष्ण का प्रसाद। तो ये जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जो श्राद्ध आते हैं, ये एक्चुअली पितरों का लंच टाइम है। इस समय उनको लंच मिला है, और सोचो अगर आपने लंच उन्हें नहीं पहुंचाया, तो क्या वो आपसे खुश होंगे? वो रुष्ट हो जाएंगे। तो जो पिंडदान, अंतिम संस्कार ढंग से नहीं करता, श्राद्ध आदि कर्म नहीं करता, उन्हें ही ये सारे वो लगते हैं। क्या लगता है? पितृदोष। मगर भक्त जो होता है वो पितृदोष से मुक्त है। यही बात भागवतम में बताई गई, मगर हम इसको दोष रहित होने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उनपे कंपैशन के लिए कर रहे हैं। हम किसी के ऋणी नहीं है, भक्त होने से सबका ऋण मुक्त हो गए हैं। मगर क्योंकि अभी हमें, जब प्रहलाद कर सकते हैं, भगवान राम कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या आप भगवान राम से बढ़ के हो? क्या अपने आप को इतना बड़ा भक्त मानते हो भगवान राम से बढ़ के? तो कंपैशन दिखाना चाहिए, अपने पितरों के लिए करना चाहिए। जो भी हमारे पितर हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या हमारे साथ के ब्रदर सिस्टर, जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, 3 पीढ़ियों का हम करते हैं। और अगर बोले प्रभु जी, अगर उनको पहले ही अलग योनि मिल गई हो, मान लीजिए हमने श्राद्ध किया, अलग योनि में वो चले गए हो, है ना, वो बहुत मांस खाते थे, तो भगवान ने हो सकता है उन्हें शेर बना दिया हो, कोई बात नहीं। अगर शेर बना दिया हो, तो उन्हें मांस के रूप में मिलेगा वही पिंड जो आपने श्राद्ध कर्म दिया है ब्राह्मणों के मुंह में, वैष्णवों के मुंह में। कम से कम वो शेर भूखा तो नहीं रहा। मानते हो नहीं मानते हो? और शेर क्या खाता है? शेर के आगे अगर आप अरहर की दाल और चावल डाल दो, के खाएगा? नहीं खाएगा। तो शेर को क्या मिलेगा? शेर को तो उसका आहार ही मिलेगा ना, उसको तो मांस ही चाहिए, तो उसको मांस और हड्डी के रूप में मिलेगा।
इसी तरीके से अगर मान लो कोई बकरी बना है या ऐसा कोई जानवर बना है, भैंस घोड़ा आदि बना है, तो उसको घास के रूप में मिलेगा। अगर आपके पितृ या आपके जो परिवार के सदस्य अलग अलग योनियों में भी चले गए तो उनको उसी शरीर में खूब खाना मिलेगा। जैसे आप कई बार होते हैं श्राद्ध के टाइम में, मेरे साथ तो हुआ है, मैं आपको श्योर नहीं हूँ सबके साथ ऐसा होता है या नहीं। तो जब भी श्राद्ध आते हैं तो आपने देखा होगा, वैसे तो भोग लगा के सिस्टम ये नहीं है, ज्यादातर लोग भोग लगाने नहीं जानते तुलसी पत्र डाल के भोग कैसे लगाते हैं। इसके ऊपर एक सेशन किया था, वो देख सकते हैं, बहुत अच्छा सेशन था, डिटेल्ड 2-2.5 घंटे का। आपको पता चलेगा, सब पिक्चर्स वगैरह उसमें मैंने दिखा के बताया प्रॉपर, एक एक चीज एक्सप्लेन करके, आप वो देखें। मगर फिर भी जो तुलसी पत्ता और ये डाल के भोग लगा रहा है, जब आप उसको श्राद्ध में उस प्रसाद को पाओगे, देखना अलग ही तृप्ति महसूस होगी शरीर में। ऐसा लगेगा हाँ यार, मैं तो वही खा रहा हूँ सब्जी रोटी, आज कैसे इतनी तृप्ति महसूस हो रही है। इसका मतलब आप तो इस योनि में आ गए, मगर जो आपके पिछले, जो आपके पूर्व, आपके जो है, आपके जो आगे की कम जनरेशन थी, वो आपका श्राद्ध कर रही हैं, और वो आपको श्राद्ध कर रही है इसलिए अब आज आपको बहुत ज्यादा तृप्ति महसूस हो रही है। वही प्रसाद पाके जो नॉर्मल डेज में आपको अच्छा लगता था, पाप रहित प्रसाद, भगवान का, प्रभु के साक्षात दर्शन होते थे, वही प्रसाद जब आप श्राद्ध में पाओगे, भगवान को भोग लगा हुआ, पहले ब्राह्मणों को खिलाओ, वैष्णवों को, और फिर खुद पाओ। जब वो पाओगे आप कहोगे वाह आनंद आ गया मुझे, तो ये तृप्ति होती है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए श्राद्ध बहुत जरूरी है। सबने किया। प्रहलाद के बारे में बताते हैं। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा सबने ही सुनी है, सबने सुनी है, जिसने नहीं सुनी होगी वो सुने, तभी वो जान पाएगा। प्रहलाद, जब हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह मार देते हैं तो प्रहलाद बोलते हैं कि है ना, कि मेरे पिता तो बहुत बड़े असुर थे, मगर उन्हें माफ कर देना, है ना, जैसे भी हो माफ कर देना। मगर भगवान नरसिंह क्या कहते हैं, जहां पे तेरे जैसे भक्त हो, जहां पे प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त हो, उसकी 21 पीढ़ियां, यानी करंट पीढ़ी 10 पीढ़ी पिछली, 10 पीढ़ी बाद की, 21 पीढ़ियां भगवान के धाम को जाती है। हरि हरि बोल। 21 पीढ़ियां भगवान के धाम एक शुद्ध भक्त बनने से, ये भगवान नरसिंह ने वचन दिया है। एक शुद्ध भक्त, अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते तो शुद्ध भक्त ये तो जानते हैं ना कि हम जहाँ जुड़े हैं वहां कहीं तो कोई तो शुद्ध भक्त है। शिला प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हैं, अगर उनको भी पकड़े रखोगे, पेड़ में जुड़े रहोगे, आज कच्चे हो मगर किसी न दिन पक जाओगे, और जिस दिन पक जाओगे आपको भी जो खाएगा मिठास आएगी। तो इसी तरीके से मिठास ये तभी आएगी जब जुड़े रहोगे। छोड़ दोगे तो ऐसी कच्चा आम नीचे गिर जाएगा, कुचल दिए जाओगे जानवरों द्वारा, या ऐसी कोई और आपको उठा के खा जाएगा। तो इसलिए जुड़े रहना है। 21 नंबर इसमें बताया गया, 7वां अध्याय, 7वां स्कंद, 10वां अध्याय और 21 नंबर श्लोक श्रीमद् भागवतम के इसमें बताया गया। भगवान नरसिंह क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ूंगा। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे, इसका, प्रहलाद को भगवान नरसिंह कह रहे हैं, जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। जो प्रहलाद को फॉलो करता है वो मेरा शुद्ध भक्त हो जाएगा। तुम मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो, मेरे भक्तों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट उदाहरण में से हो। आज भी सतयुग की कथा है, आज भी हम कर रहे हैं कलयुग में बैठ के जूम पे। और अन्य लोग तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, अन्य लोग जितने भी जनता है वो तुम्हारे पद चिन्ह का प्रहलाद के लिए बोलेंगे क्या भक्त था प्रहलाद। जैसे उनको कितनी बार मारने की कोशिश करी, मगर प्रहलाद ने कभी भी भगवान का स्मरण नहीं खोया, इस तरह से। और आगे भगवान नरसिंह कहते हैं 22 नंबर श्लोक में, मेरे बालक, इस तरह से कहते हैं, भगवान के सभी बालक हैं, तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से ही पहले ही पवित्र हो चुका है। मैंने बस स्पर्श किया, लड़ाई करी तो वो तो पहले ही पवित्र हो चुका है। तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिससे उसके पिता ऐसे लोग को जा सके जहां वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। फिर भी भगवान कह रहे हैं तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध करे। लिख लो 7.10.22, पढ़ो इसको भागवतम में। अगर नहीं है वेदाबेस में पढ़ो, भागवतम.in में पढ़ो, हिंदी में अवेलेबल है, आपको मिलेगा। 7.10.22, 7th कैंटो 10 चैप्टर 22 नंबर श्लोक। फिर भी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि मैं तो उसको शुद्ध कर दिया, मगर भगवान नरसिंह ने सतयुग में बोल दिया। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई। एक तरफ तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे हैं कि वो तो मुक्त हो जाता है, और एक तरफ कह रहे हैं कि श्राद्ध करो। श्राद्ध करने की क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कंपैशन की भावना। श्राद्ध का पर्पज है भक्तों के लिए कंपैशन, आम इंसान के लिए पितृदोष से बचना, मगर भक्त दोष से पहले ही मुक्त है ना।
इसलिए श्राद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आगे क्या बोला गया, इसमें आगे भी बोला गया, अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो। भगवान ने ये भी कहा अपनी ड्यूटीज को भी पूरा करना, ये नहीं कि केवल श्राद्ध कर्म आदि किया और फिर तुम बोलोगे अपनी ड्यूटीज को छोड़ देते हैं, है ना, आया राम गया राम, ऐसा नहीं। तो भगवान की भक्ति आगे भी करनी है और राजपाट भी संभालना है, जबकि भौतिक कार्य है मगर फिर भी संभालो, ताकि लोग तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करें और वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो। तो जो श्राद्ध करता है एक्चुअली वो प्रहलाद को फॉलो कर रहा है, जो प्रहलाद को फॉलो कर रहा है वो भगवान नरसिंह को खुश कर रहा है। भगवान राम ने श्राद्ध किया, प्रहलाद महाराज ने श्राद्ध किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्राद्ध किया, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने तक श्राद्ध किया। तो क्या हम नहीं कर सकते श्राद्ध? हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। आप करके देखो कितना टाइम लगता है, थोड़ा ही टाइम है। इस तरह से हमें श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए। तो डिवोटीज के लिए क्या है, श्राद्ध के लिए क्या क्या चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन। इस कलयुग में बताया गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस कलयुग में दोष ही दोष हैं, पितृ दोष, काल सर्प दोष, वो दोष। काल सर्प दोष क्या है? शिवलिंग पे तुलसी डाल देना, शिवलिंग को भगवान मानना, ये उसको दोष मिलता है कि शिवलिंग जो है ये क्या है, वृंदा गोपी। वृंदा गोपी कभी शिवजी के साथ नहीं रहती, जो उसको प्रतिबार डाल देता है उसको सांप डसते हैं। अच्छा, मेरे प्रभु पे शिवलिंग वो डालेगी तुलसी, ले ऐसे करके वो दोष आपको पकड़ लेंगे ऐसे करके। तो ऐसे शिवजी अब उनके सांप, काल सर्प दोष लगता है उसको, नाग उसको पकड़ लेते हैं, फिर वो परेशान रहता है, जॉब नहीं लग रही, सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, काल सर्प दोष। पितृ दोष, पितरों का जो श्राद्ध नहीं करता, अंतिम संस्कार पिंडदान आदि नहीं करता, पितृ दोष। ऐसी दोष ही दोष है। ऋण कितने सारे हैं, देवताओं के प्रति भी हमारे वो हैं, पता नहीं कैसे कैसे हम करते हैं, गणपति बप्पा मोरया, 4 लड्डू चोरया, पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, दोष। गणेश जी क्या खुश हो रहे हैं इससे? गणेश जी ने क्या लिखा, महाभारत, उसी में 700 श्लोक की भगवत गीता, जो इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, वो खुश हो रहे हैं कि आपके 4 लड्डू खाने से या उनको मोदक का गिफ्ट करने से? उन्होंने लिखा है, वो चाहते हैं ग्रंथ पढ़ो, उन्होंने इतनी मेहनत से लिखा है वेद व्यास के वचनों को। अगर एग्जाम्पल के लिए आप मुझे मोदक दोगे तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा? हाँ, थोड़ी देर के लिए, मेरा जैसा पागल आदमी तो फिर भी खुश हो जाएगा। मगर गणेश जी ऊंची स्थिति में है। गणेश क्या है? शिव जी के पुत्र हैं, शिव जी भक्त हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, उनके भक्त हैं, उनके पुत्र हैं, तो वो भी भक्त हुए। सारे देवी देवता भक्त होते हैं। उन्होंने भगवत गीता लिखी, आप उसको फॉलो मत करो, क्या मिल जाएगा आपको? मत करो, आपको क्या मिलेगा उससे? नीचे की गतियां मिलेगी। आप उनका वो रख रहे हो मोदक, आप सोच रहे हो खुश हो रहे हैं गणपति बप्पा, नहीं खुश हो रहे आप। वो चाहते हैं पढ़ो, मेहनत करी उन्होंने, हम आपके लिए लेक्चर पढ़ के सुना रहे हैं, लोग लेफ्ट कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है। मैं इससे खुश हो रहा हूँ क्या? नहीं खुश हो रहा कि आप लोग लेफ्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आपको माया यहाँ तक भी जकड़ रही है, जूम के अंदर भी आपको माया जकड़ रही है, आपसे टिका नहीं जा रहा लीड लगा के। कितनी बुरी हालत है, सोचो। तो इसलिए बताया जाता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस कलयुग में दोष ही दोष हैं, मगर इसमें एक महान गुण है, क्या है? हरि नाम संकीर्तन। इसमें बताया कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण, उसमें एक भागवतम में श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम संग उपंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमेधसा। जो लोग बुद्धिमान हैं वो इसको पकड़ेंगे, हर कोई नहीं पड़ेगा। यजंते ही सुमेधसा, यज्ञ संकीर्तन वही समझ पाएगा कि ये यज्ञ है, ये वो हवन वाला आपका यज्ञ नहीं है। स्वाहा स्वाहा पित्र का क्या मिल जाएगा आपके पितरों को? आप जो लोहे के कुंड में कर रहे हो, पहले तो वहीं पे खंडित हो गया। लोहे का कुंड में तो होता ही नहीं है, आप पितरों की क्या पूजा करोगे? खंडित पूजा, पहली पूजा खंडित हो गई आपकी। तो इसलिए यजंते ही सुमेध सा, जिनके बुद्धिमान लोग होंगे वो हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, यज्ञ संकीर्तन को अपनाएंगे। और क्या? कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम संग उपंग अस्त्र पार्षदम। ये जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, इसको समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रच्छन्न अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में और उनके पार्षदों के रूप में आए। उनकी नॉलेज को, उनकी टीचिंग्स को समझो। ये जो आज आपको मिल रही है, वृष भानु महाराज ने जब हरे कृष्ण महामंत्र किया तो राधा रानी उनको मिली। राधे राधे करने से नहीं मिली, राधे 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 नहीं आएगी, आएगी नहीं राधा रानी। कर लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, मूर्ख हो आप करो, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मगर इसके ऊपर स्टेप भी तो उठो ना। जिंदगी भर इसी में बिता दोगे, 50 साल आगे कैसे बढ़ोगे?
इस तरह से। तो पहला है हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। जब भी श्राद्ध आए, जिस भी आपके घर में श्राद्ध आ रहा है, हरि नाम संकीर्तन करो, करताल बजाओ, मृदंग बजाओ, खुश करो। ये समय आ गया है उन पितरों को कंपैशन, उनको हरि नाम पहुंचेगा उन तक, ये समय है। अपने घर में भक्तों को बुलाओ, हरि नाम संकीर्तन करो। कोई नहीं है तो अकेले करो। और दूसरा मुख्य है जो भक्तों को प्रसाद दो। भक्त ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण वो नहीं आथू, वो नहीं गुटखा चबाने वाले आप उनको खिला रहे हो। अगर ऐसों को खिलाओगे आपके पितरों को नरक की योनियां मिले, नरकों में जाना पड़ेगा। आप उनके मुंह में वो ऐसे करके थूक रहा है ना। अभी हमारे एक भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, तो वो बताते कि उनके यहाँ पे जब श्राद्ध हुआ, तो उनके पिता का श्राद्ध था, तो उनके भाई ने कहा पंडित जी ये मतलब ये ओल्ड मॉन्क है और ये सिगरेट का डब्बा है, ये मेरे पिताजी तक पहुंचा दीजिए। पंडित जी कह रहे हाँ हाँ पहुंच जाएगा। ओल्ड मॉन्क और एक सिगरेट का डब्बा, कौन सा आता है, कौन सी सिगरेट है, विल्स या जो भी आती है, कैप्टन कौन सी सिगरेट होती है, तो एक ओल्ड मॉन्क और एक सिगरेट का डब्बा, ये पहुंच जाएगा। पंडित जी भी बोल रहे हैं पहुंचा दूंगा, विश्वास रखो पुत्र, मेरे पे विश्वास रखो। और कई पंडित ऐसे आजकल और हैं, मैं पंडित भी नहीं बोलता, पंडित तो वो है जिसको पूरी दुनिया पूजती है, पंडित थोड़ा ना, ढोंगी बोलो इनको आप, धोती कुर्ते वाले असुर, तो इनको असुर बोलो आप। अब ये लोग क्या करते हैं, एक जगह हुई, हमारे शिक्षा गुरु ने एग्जाम्पल दिया, कहते मैं एक जगह गया, है ना, मैं को एक भक्त ने बताया, हमारे शिक्षा गुरु इसग्रेस प्रशांत गुरु प्रभु जी को, कहते कि वो गए, तो उनको एक भक्त ने बताया, जब वो उनके घर गए, कह रहे हमने पहले जिनको पंडित जी को बुलाते थे, तो पंडित जी कहते थे जल्दी आओ, इसमें इसमें दे जल्दी, अपने पास में झोली रखते थे, कहते थे इसमें डालो जो डालना है, कपड़े उपड़े पैसा, अरे पित्र हैं, हाथ पकड़ा हुआ है मेरा, इस तरफ से हाथ पकड़ा है, जल्दी जल्दी दो, मैं उनको यहाँ से ऐसे देता हूँ। तो उनको एग्जाम्पल दिया गया, है ना, कि तुम भी झूठ, अब वो इतना चंट बन रहा है तो भक्त और चतुर, कृष्ण भक्त अति चतुर, और चतुर बनो तुम उनके आगे। क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारे पितरों का हाथ पकड़ा है, ये लो, कुछ मत डालो, बोलो डाल तो रहा हूं, आपको दिख नहीं रहा क्या? तो आप भी कुछ मत डालो ना, बोलो मैं डाल रहा हूं, जैसे वो आपको मूर्ख बना रहा है आप उसको मूर्ख बनाओ। ये होता है असुरों का काम। असुर ना चालबाज होते हैं। अब भक्त तो क्या होता है, सीधा, उसको लगता है ये आया धोती कुंटे वाला, ये ज्यादा श्लोक बोल रहा है तो बहुत ही महान हो गया। महान नहीं है वो, भक्त बन जाता ना, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र जपता, यजंते ही सुमेध सा, बुद्धि में उसकी कूड़ा भसा हुआ है, कर्म कांड भसा हुआ है, छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। भगवान की किसके लिए आते हैं, पतित पावन जगन्नाथ, क्या बोलते हैं हम, पतित का उद्धार करने। जो अपने आप को पतित नहीं मानता, भगवान उसके लिए क्यों आएंगे, कभी नहीं आएंगे, करते रहो, कभी नहीं आएंगे। जो पतित मानता है कि हाँ आई एम फॉलन, मैं गिर गया हूँ, इस संसार में तड़प रहा हूँ, भगवान आपके लिए आएंगे। तो ये खंडित है। इसलिए भक्तों को बुलाओ, प्रसाद दो। इस्कॉन के भक्त हैं आजकल आपके लोकल सिटीज में, उनको बुलाइए। अगर वो भी नहीं है तो एक काम और हो सकता है, इस्कॉन द्वारका है, फूड फॉर लाइफ चलाता है, ये गरीब लोगों के लिए भी चलाता है, और आपके पितृ आदि दान से भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह से आप जो भी दान करते हो, अगर आप नहीं कर सकते खुद से, तो इस्कॉन द्वारका एक मंदिर आपके बिहाफ पे करने को तैयार है। हम करेंगे, जब हम आपसे मांगते हैं तो हम करेंगे आपके बिहाफ पे, भक्तों को खिलाएंगे। मंदिर में जो भी आ रहा है, कंठी तुलसी पहने हुए, तिलक लगाए हुए, जब वो पाएंगे तो आपके पितृ कितने तुष्ट, है ना, रुष्ट नहीं होंगे, तुष्ट हो जाएंगे, खुश होंगे कि तुमने केवल 4 या 2 भक्तों को नहीं, कई हजार 100 भक्तों ने खाया है। इस तरह से हमें करना चाहिए। तो ये मत सोचें ये मंदिर को दान देता है, मंदिर खा लेता है, मंदिर खाता नहीं है, मंदिर खिलाता है, सेवा भी करता है और खिलाता भी है। और हमें क्या करना चाहिए, तीसरा गौदान। अगर गौदान नहीं कर सकते तो गाय के लिए कुछ करो, गाय को खिलाओ। गाय बेचारी, आप देखो बेचारी कितनी बुरी स्थिति में है। बताया जाता है वेदों में कि हमारी 7 माताएं हैं, उनमें से एक माँ जिसने हमें जन्म दिया उसी के समान है गाय। अब वो एक, इसको आप जो पलंग पे सो रही है माँ, उसको माँ समझते हो, और जो गाय है सड़क पे बेचारी कूड़ा खा रही है, उसको माँ नहीं समझती। यहीं से पता चलता है कि हम लोग कितना अत्याचार करते हैं। तो उनको लिए दान करो, गौ दान के लिए दे सकते हो, इस्कॉन में भी दे सकते हो, या उन गाय को खुद जाके खिलाओ, खूब चारा इकट्ठा करो, खिलाओ। श्राद्ध आदि कर्म में करो, उस दिन अपना टाइम निकालो, जल्दी उठ जाओ। अगर लगता है कि बिजी हो तो अपना थोड़ा टाइम निकालो, ऑफिस वगैरह से थोड़ा टाइम लेके, 1-2 घंटे लेके सारे काम करो, जल्दी जल्दी कुकिंग करो, भगवान को भोग लगाओ, भक्तों के लिए प्रसाद ले जाओ, 4-5 भक्तों को, नॉर्मल लोगों को मत खिलाओ, गुटखा शुटका खाने वालों को बाद में देना, पहले भक्तों को प्रसाद दो, फिर बाकी लोगों को भी आप प्रसाद दे सकते हो, चाहे वो गुटखा खाए, पान खाए, क्योंकि भगवान का प्रसाद उन्हें भी करेगा, उन्हें भी, पर पहले भक्तों को या ब्राह्मणों को।
जो सब नियम पालन करते हैं। और चौथा है उनके नाम से मंदिर में दान देना, ये करना चाहिए। मंदिर में दान, जैसे इस्कॉन द्वारका बन रहा है, आप उसके लिए दान कर सकते हो। अपने पूर्वज के नाम से टाइल लगवा सकते हो 1 स्क्वायर फीट की, जैसे सुदामा सेवा है वो कर सकते हैं, जिसका 6000 रुपीज होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो यथाशक्ति जितनी शक्ति है उतना दान कीजिए। अगर आप अपने पितरों के लिए दान करेंगे उनके नाम से, तो जहां आपके पितर होंगे सीधा मनुष्य योनियों को प्राप्त करेंगे। मगर अगर आप नहीं दान करेंगे तो कैसे प्राप्ति होगी? तो मंदिर अपने लिए कुछ नहीं करता है। एक लोकल मंदिर या चर्च भी होता है ना, पता है क्या होता है, हमारे हिंदू सो कॉल्ड हिंदू कल्चर में बहुत दिखावा है, बहुत ज्यादा। आप कभी चर्चिस में जाना, वहां ज्यादा लोगों के नाम नहीं लिखे होते कि इन्होंने बल्ब का दान दिया, लाइट का दान दिया। आपने देखा कभी चर्चिस में? तो आप भी गए होंगे सब, आपने देखा ज्यादा वहां दीवारों पे नाम नहीं लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं वहां पे। आप मस्जिद जाओ, कभी किसी का नाम नहीं लिखेंगे, 2-4 का आएगा ज्यादा से ज्यादा, वो भी बोर्ड पे, ऐसे नहीं लिखेंगे। मगर मंदिरों में पंखों में होता है, हमारे यहाँ कर्मकांड मंदिरों में पंखों पे, कूलर में, लाइटों पे, हर जगह इस तरह से। इस्कॉन लिखता है तो इस्कॉन भी कर रहा है ये इनिशिएटिव, बट डिजिटलाइज्ड वे से, डिजिटलाइज्ड वे से। ऐसा नहीं, वो इसलिए करता है कि आपका जो दान है ये तो जा ही रहा है कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, आपके पितरों के नाम से जा ही रहा है, मगर फिर भी क्योंकि हमारे को संतुष्टि नहीं होती, तो उसके लिए भी डिजिटलाइज वे से ये चीज हो रही है, ताकि अब दान करें तो उनके नाम से भी कर सकते हैं, या जितना यथाशक्ति कर सकते हैं। अपने घर में भागवत कथाएं करें, भगवत गीता पढ़ें। जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध है, समय निकालो, भगवत गीता पढ़ो, कि अगर मैं नहीं करता अध्ययन आज, आधा घंटा मैं उनके लिए पढ़ूंगा। चैप्टर 2 खोलो, गीता का सार वो पढ़ो, चैप्टर 9 खोलो वो पढ़ो, चैप्टर 18 पढ़ो, ये आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें भक्तों को अपने घर में इस तरह से श्राद्ध मनाना चाहिए। ठीक है, तो ये श्राद्ध की सीरीज हुई हमारी 3 दिन की, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति की मृत्यु आती है, कैसा उसको फील होता है, फिर किस प्रकार से उसकी यात्रा नरक लोक तक होती है, किस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है यातना शरीर में, फिर किस तरह से वो उसी यातना शरीर से इस जीवन में आता है। इस जीवन में जब उसको मनुष्य जीवन मिलता है और अपने शरीर छोड़ देता है, या उसके किस तरह से उसके घर वाले उसके लिए श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध करना क्यों इंपॉर्टेंस है, ये सब हमने जाना 3 डेज के उसमें। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो अभी जिसके क्वेश्चंस हैं अब हम उसको लेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तन्मय घोष प्रभु जी से स्टार्ट करते हरे कृष्ण बाबू जी। हैं। हाँ जी। तो आपका सिस्टम तो फैंटास्टिक रहा बाबू जी। थैंक यू प्रभु जी। अगर रेटिंग दिया जाए तो आपको इन्फानाइट भी कम हो जाएगा। नहीं, ये तो इतना तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बाबू जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मनुष्य लोग गोलोक धाम जा सकते हैं श्री कृष्ण भक्ति या फिर कृष्ण प्रेम के द्वारा, ठीक है। हाँ जी, तो देवता या फिर असुर, असुर भी या गोलोक धाम को जा सकते हैं कृष्ण प्रेम के द्वारा? देखो जा सकते हैं। क्या बलि महाराज नहीं थे, असुर कुल में जन्म लिया, मगर भगवान वामन के उनको दर्शन मिले। प्रहलाद महाराज हो गए इसके एग्जाम्पल, प्रहलाद हो गए। तो इस तरह से ये तो नहीं कह सकते कि असुर कुल में वो भक्ति नहीं कर सकता, कर सकता है। जय विजय हो गए। ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि बाबू जी, अगर कोई कर्म कर्म भी करता है और साथ साथ भक्ति योग भी करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा? जैसे कि दान किया, गोदान किया, या फिर कुछ ज्यादा डोनेशन किया, गरीबों को खाना खिला रहा है, उसके साथ साथ भक्ति भी कर रहा है, बहुत सारे माला भी कर रहा है, तो उसका क्या होगा बाबू जी? देखो, जो नॉर्मली होता है, दो चीजों में ना गलत कुछ नहीं है, दोनों चीजें कर सकते हाँ। हैं, कर्म कांड भी और भक्ति भी। शुरुआती स्तर में ऐसा ही होता है। मगर क्या होता है कि अगर आपको पता है, देखो अपने अपने अकॉर्डिंग है, हम किसी को विचलित नहीं करते हैं। अगर कोई करता है तो धीरे 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 करके 1 बाय 1 स्टेप होता है। कोई आता है फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एक एक क्लास करके आगे बढ़ना चाहता है। एक होता है जो है ना एकदम गति से सीधा, उसको समझ आ गई है, नीचे की सारी क्लासेस समझ आ गई है, सीधा 12वीं से स्टार्ट करेगा बोर्ड के एग्जाम देके। तो जिसको सीधा ऊपर से स्टार्ट करना है, नीचे का समझ आ गया है, वो डायरेक्ट भक्ति में लगेगा। पर जिसको भी नहीं समझ आ रहा है, तो चलो नीचे की क्लासेस भी आप फॉलो कर लो। हम्म, पर ठीक है अल्टीमेटली बाबू जी। आना तो ऊपर ही है ना। लोग उसी में ही फंसे रहते हैं, पास ही नहीं हो रहे। इतना फेलियर बैच है कि दूसरी क्लास है तो दूसरी क्लास में ही फंसा रहेगा, वही कर्मकांड, वही वो, बस उसी में लगा हुआ है दिन रात। ये देवता, देवी देवता, ये मेरा कुल देवता है, तो इनका ये हो गया, ये मेरे दादा दादी मेरे से रुष्ट हो जाएंगे। अरे क्या हो गया?
आपको भक्ति समझ नहीं आ रही क्या? इतने फेलियर बैच के हो कि एक क्लास आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। बढ़ो ना, कब समय आएगा? हाँ प्रभु जी, और एक था कि जो आपको अभिशाप के बारे में बोल रहा था ना, तो प्रभु जी मेरे ऊपर जो या फिर मेरे वंशज के ऊपर जो लगा है वो उससे कैसे त्राण मिले मुझे? जो आपके ऊपर क्या लगा है? चैतन्य ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक नहीं, जो आपको कह रहे हैं ना कि चैतन्य देव जी ने हमारे अच्छा, काफी सारे कि गांव वहां को पे। भिक्षा भिक्षा ना हाँ, देने के कारण अभिशाप दिया था कि इन गांव को कभी क्राइसिस नहीं मिटेगा। तो और मेरा भी वंश उसी में आता है। तो क्या हो गया? हमारा तो वैसे हमारा आपको तो वहां रह के क्राइसिस है, हमारा तो दिल्ली में रह के क्राइसिस है। हाँ, हम लेकिन तो बाबू जी ये हमारे तो तो कैपिटल में इंद्रप्रस्थ में रह रहे हैं, हमारा तो यहाँ क्राइसिस चल रहा है, आप अपनी बात कर रहे हो। नहीं, ये तो श्राप का क्राइसिस है, तो ये श्राप से कैसे निकल सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र से ही उसका कोई वो नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो प्रभु जी किसके साथ नहीं है? आप पूछो, सारे लोग फाइनेंशियल, जैसे अभी पूछो, प्रभु जी सब सिर्फ फाइनेंशियल डाउट फाइनेंशियल बताएंगे। क्राइसिस नहीं, और अगर आप क्या बताओ 10 बड़े गांव में आप जाओगे तो लगेगा ये करीब 80 to 85 के आसपास का गांव है। अभी हाँ। लोकल क्या बताओ आपको, करीब 40-50 साल ये पीछे है मॉडर्न सिविलाइजेशन से, वो कुछ गाँव ऐसा हम्म। था, खराब लगा है। अच्छा। और बहुत सारी भी क्राइसिस, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, तो उससे मुक्ति देखो कैसे अभी, मिलेगी होगी? देखो वो उनके हाथ में है, आपकी मुक्ति आपके हाथ में है। आप तो हरे कृष्ण महामंत्र में जुड़ गए, आप बुद्धिमान हो, तो आप लगे हुए हो। अब जो नहीं है, अब हम उनके लिए कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम किसी के लिए? प्रार्थना, केवल प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है। जो हम प्रार्थना करते हैं ना, उसमें शक्ति होती है। तो प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि यहाँ पे ये सब हो। भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं। पर ठीक है, वहाँ श्राप भी मिला है तो भगवान उस बात को खंडित नहीं करेंगे, मगर आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह सेटल कर देंगे कि सब कुछ सही हो जाए। कहीं ऐसी आसपास के एरिया में, तो वो भगवान के हाथ में हो, जो चाहे वो करेंगे। प्रार्थना कर सकते हो आप अपने लिए और बाकी लोगों के लिए। ठीक है बाबू। तो मुझे और एक क्वेश्चन था कि आपका अगर कोई कोई ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण जिसको कहा जाता है, अभी मॉडर्न एज के हमारे कुछ दो चार ये फ्रेंड्स वगैरह है आपका, ठीक है, वो उपवीत धारण करते हैं, और उसके बाद भी क्या बताऊँ आपको, स्मोकिंग करते हैं, गांजा खाते हैं, और बहुत सारे ड्रग्स वाइन भी लेते हैं, तो मुझे उसका क्या नरक। परिणाम होगा? अगर तो वो भक्त है, तो भक्त तो ऐसा हाँ, काम करता नहीं, नशा करना। अगर वो भक्ति के तो वो नियमों को तोड़ वो के ऐसा भक्त कर रहा है। नहीं है। हाँ, भक्त नहीं हाँ है तो फिर तो सो कॉल्ड ब्राह्मण है वो तो। सो कॉल्ड ब्राह्मण तो नरक जाएंगे। हाँ, उसका ये क्या बताओ आपको, जो टाइटल है उससे ही वो बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सीधा सड़क जाऊंगा, तू तो पापी है। रावण भी तो अपने आप को ब्राह्मण कहता था, मगर ब्राह्मण था क्या? आपको पता है रावण का जन्म स्थल कहाँ है? दिल्ली के पास का बॉर्डर एरिया, बिशरख गांव, नोएडा। जो नोएडा आजकल आप देखते हो, आपने नोएडा हाँ अगर सुना हो गानों में या इधर हाँ उधर हाँ कहीं हाँ ना कहीं नोएडा का नाम, तो नोएडा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। नोएडा में ही उसका जन्म हुआ है, तो हमारा पड़ोसी है। तो हम पड़ोसी राज्य में ही है इंद्रप्रस्थ, और पड़ोसी राज्य में रावण का घर है। हाँ। वो कहते हैं कि देख, मैं मेरा उपवीत है, और मैं ये क्या बताऊँ, मैं ब्राह्मण फैमिली से भी आता हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ, तू तो तो कुछ भी मूर्ख है। नहीं है। हाँ। मूर्ख है क्या ब्राह्मण फैमिली से? ऐसे बहुत मूर्ख घूम रहे हैं कलयुग में। और एक तो जी मेरा उससे भी गुस्सा एक बार हुआ कि जो आपका क्या बताओ आपको, जो शिव जी के जो चैत्र के लास्ट महीने में जो होता है ना, हाँ। आपका उसका राजन कहा जाता है। हाँ, उस टाइम हुआ क्योंकि जो हमारे गांव से कुछ क्या बताओ, जो आपका कुछ डेड बॉडी, आपका क्या बताओ, जो गंगा जल होता है ना जो चढ़ाने जाते हैं हम, हाँ। उस गंगा जल को लिया, मुंह में लिया और थूक दिया, पास शिवलिंग के पास में ही। शिवलिंग के पास में? हाँ चलो कोई नहीं, अब उनके लिए प्रार्थना करो मूर्खों के लिए प्रभु जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये तो मतलब, अब जब गौन केस है, आप क्या कर लोगे? छोड़ो, और हाँ, क्या। जब कहते थे पागल है। हाँ, उसका नाम आकाश
चैटर्जी नाम का है, और कहते हैं मैं चैटर्जी हूँ, तू कुछ भी नहीं कह सकता मुझे, मैं ब्राह्मण हूँ। कोई बात नहीं, वो दिख रहा है ब्राह्मण, गुण गुण नहीं है ना, गुण नहीं है, हाँ। राक्षस है वो। ठीक है प्रभु जी, और क्वेश्चन लेते हैं। अभिमन्यु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी हाँ आपका जी प्रभु, सेशन बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू प्रभु जी प्रभु जी। मेरा, हाँ जी प्रभु जी, मेरा दो क्वेश्चन है आपसे। हाँ पहला जी। तो ये है कि जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्यु हो जाने के बाद उस कितने सालों तक उसका पिंडदान करना चाहिए प्रभु जी? तीन, मृत्यु हो जाती है वो तो पूरी लाइफ ही करना चाहिए, जब तक आप जीवित हो पूरी लाइफ ही पिंडदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए, 1-2 साल के लिए, जब तक चाहे उसको नई योनि मिल भी गई हो, मगर फिर भी मैंने बताया, जैसे अगर अलग योनि में चले गए होंगे, शेर होंगे तो मांस के रूप में मिलेगा, अगर बकरी वकरी बन गए होंगे तो घास के रूप में मिलेगा, अलग योनियों में भी मिलेगा, अगर इंसान मनुष्य बन गए होंगे तो प्रसाद रूप में मिलेगा, भक्त बन गए होंगे तो और तृप्ति होगी उस प्रसाद को पाके, सन्यासी बन गए होंगे, भक्त वैष्णव सन्यासी बन गए होंगे तो एकदम रोमांच आ जाएगा उनके शरीर में। आपका प्रभु जी, हाँ, अनम्यूट करो। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ तो जी, प्रभु हाँ जी, जी। इसमें मान लो कि हाँ, किसी को मान लो किसी को इच्छाएं होती है कि इसको ज्यादा ये चीज पसंद है, मतलब किसी को नॉन वेज भी पसंद हो सकता है, तो उसको भी हम दे सकते हैं क्या प्रभु जी? जैसे सिगरेट नहीं हो गया, दारू हो गया, मतलब ये चीज नहीं, ये मतलब। थोड़ा ना दान देते हैं। जी प्रभु जी, वो एक्चुअली क्या है ना कि जो मेरी दादी थी ना, उनको स्मोकिंग की हैबिट थी। तो मेरे लास्ट टाइम मेरे पापा ने उनको ये ऑफर किया था, मतलब, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। तो क्या कर सकते हैं, यही तो मैंने बोला, हमारे जानकार में भी भक्त थे, उन ओल्ड मॉन्क और एक सिगरेट का डब्बा दिया था कि हमारे पिता जो है पसंद करते थे, तो आप एक ओल्ड मॉन्क ले लो, और उनने भी लिया। तो ऐसा होता है, कई लोग एकादशियों पे एकादशी पे श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत समझदार वाली बात है। अगर किसी का श्राद्ध एकादशी तिथि पे पड़ता है, मान लीजिए एकादशी तिथि पे श्राद्ध की डेट निकली है, एकादशी को कोई श्राद्ध नहीं करते हैं। अगर आप एकादशी पे करते हो अपने पितरों का श्राद्ध, नरक लोगों को उनके वो चले जाएंगे, उनको नरक, अगर वो दूसरी योनि में होंगे उन्हें तब में अपने शरीर, उनको बहुत जलन महसूस होगी कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। भक्त होंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा उनके साथ, इसलिए कभी भी एकादशी में श्राद्ध ना करें। जी। प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हाँ मान लो कि गांव, जैसा आपने बोला था कि वैष्णवों को या फिर कोई पंडितों को मतलब वो देना चाहिए, मतलब भोजन वगैरह करवाना चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे मान लो कोई गांव गांव में अगर मान लो कोई करता है, तो वहां पे तो सारे कर्मकांड ही रहेंगे। तो उनको कैसे हम कर सकते हैं? अगर कोई एक वैष्णव अपने गांव में जाता है, तो वो कैसे करेगा वहां पे, क्योंकि वहां तो मंदिर कर्मकांड के ही। लिए दान दे दे, लोकल जहाँ से वो जुड़ा है, सबसे बेस्ट है इस्कॉन को दान दे दो, खिला देंगे, इतने लोग आते हैं, भक्ति भक्त आते हैं। और इस्कॉन में कभी भी ऐसे नहीं किया जाता कि पहले थोड़ा बहुत भक्तों को दे देंगे, हो जाएगा वहीं से आपका, वही उनको मुक्ति मिल जाएगी। और उसके बाद कई ऐसे लोग आ रहे हैं जिसमें भक्त अभक्त हर कोई है, तो जो भक्त है उनके माध्यम से उनको मुक्ति मिलेगी। बेस्ट है, मैं तो कहता हूँ दान दे दो, जब आप इतना सब कर नहीं सकते, घर का स्थिति नहीं है, कुछ नहीं है, तो दान देना बेस्ट रहता है। ये बेस्ट है, कुछ भी नहीं कर सकते, स्थिति बहुत खराब है, फिर प्रे कर सकते हो, और तो यही रास्ता है। जी 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 जी, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, यही क्वेश्चन था प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे शिवांश कृष्ण। त्यागी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मेरे को। नहीं, मुझे तो क्लियर आ रही है आपकी, सबको अच्छा, क्लियर है। हाँ। मेरे फोन में कम आ रही थी थोड़ी सी। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि कौवों को खिलाना जो हम करते हैं वो भोग लगाकर खिलाना चाहिए ना? नहीं, कौओं को तो जरूरत नहीं है, वो जनरली कर्मकांड विधि में इसलिए खिलाया जाता है। अच्छा अच्छा। कर्मकांड विधि में इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि भगवान कहते हैं मैं पितृलोक का राजा अयरमा हूँ। तो अगर उसका वाहन खुश हो गया कौआ, तो पितृलोक के राजा खुश हो जाएंगे, अरे वाह, मेरे सारे वाहन, मेरे सारे फौजी मेरे खुश हैं, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, प्रजा खुश तो राजा खुश, तो इस तरह से लोग करते हैं। मगर भक्तों के लिए नियम नहीं है, भक्त भक्त को खिलाएगा, भक्तों के लिए नियम है, भक्त को खिलाए अपने घर में बुला के, उनकी अच्छे से सेवा करे। भक्ति का एक एक छुपा हिडन सीक्रेट यही है, अपने साथ के भक्तों को, है ना, और गुरु को खुश कर देना, प्रभुपाद को खुश कर देना, ये सीक्रेट है भक्ति का। तो प्रभु जी अब जैसे यहाँ भक्त तो कोई है नहीं मेरे आसपास, तो मैं फूड फॉर दान दे दो, लाइफ में दान कर दूं?
हाँ, उसके लिए कर सकते हैं। आप हमें बता के दान कर सकते हैं और उसका जो होगा रिसीप्ट वगैरह सब आपको दे देंगे, और मंदिर तो आपके बिहाफ पे खिलाएगा ही डेफिनेटली। अगर आप जिस पर्पज से दे रहे हैं तो ऐसे तो नहीं करेगा एक ड्रम में लेगा ऐसे ही बांट देगा, लो सब खाओ, हिसाब से ही देते हैं। अच्छा, जो आपने कहा था कि गाय को खिलाना है, तो गाय को भी भोग लगा हुआ खिलाना है ना? हाँ, भोग लगा हुआ है, उनकी गाय के अंदर भी तो एक जीवात्मा है, गाय को भोग लगा हुआ। पर चारे को तो भोग नहीं लगा सकते, चारा ला के ऐसे भगवान के आगे डाल दोगे, भगवान को तुलसी पत्ता डाल के चारा नहीं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय उदरे में ऐसे करके करोगे, ये तो ठीक नहीं है भगवान के आगे ना चारा ना ना, डालना। चारा नहीं। गाय को तो डायरेक्ट खिलाओ, क्योंकि हम उसको प्रसाद इसलिए देते हैं गाय को, ताकि उसकी इस योनि से मुक्ति होके वो भगवान के धाम को जल्दी पहुंचे। हाँ। अच्छा, जैसे पूड़ी बनती है, खीर बनती है, तो क्या बनाना चाहिए, मतलब यही बनाना गाय को चाहिए। खिलाने के लिए या देखो, ऐसा चीज बनानी चाहिए, पहला तो बेस्ट रहता है कि एक चीज है चारा खिलाओ। चारा तो गाय खाती है, हरी सब्जियां, पालक वालक लाओ वो खिलाओ। दूसरी चीज हो गई, जो आप गाय को अगर प्रसाद रूप में भोग लगा हुआ देना चाहते हो, तो पूरी हो गई, रोटी हो गई, और आप क्या दे सकते हो, कुछ राइस हो गया, क्योंकि गाय ऐसे सादी चीजों को ही खाती है। प्लेन दाल हो गई, मिर्च मसाला तो गाय नहीं खाती है। अगर आप उसे शाही पनीर दे रहे हो, गाय अपने दूध का शाही पनीर, हलवाई अपने दुकान की मिठाई खाता है क्या? तो वैसे ही नहीं नहीं, गाय वो तो कभी नहीं प्रभु जी। अपने ही दूध का पनीर नहीं खाएगी। तो पनीर, हाँ, शाही पनीर भी वो कई तो लोग नहीं हो डालते हैं, सकता। ऐसे करके यूं ऐसे करके डाल देते हैं, एक प्लेट ले खा, ऐसे करके बुलाते हैं, ले शाही पनीर खा। गाय खाएगी नहीं, उसके मतलब का ही नहीं है, कुत्ता खा जाएगा। हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी, आपने बताया कि कौवा वगैरह को खिलाना वो कर्मकांड खिला विधि है, सकते तो हो, मेरा वो अगला सेकंड प्रश्न है, था वो ये, वैसे सेकेंडरी है। क्लियर हो गया कि कौवा हाँ, ना खाए तो कौन सा। अब मैंने 1 मिनट, अभी 5-6 दिन हो गए, तो दादी ने करवाया था मेरे से, तो कौवा ने खाया नहीं, तो फिर वो मतलब माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस प्रकार से। तभी तो बोला गया कि अगर आप खिला भी रहे हो, भक्तों को खिलाओ। सबसे बेस्ट है ना, जब सीता महारानी, इसका साक्षात उदाहरण है, सीता कह रही है कि मुझे ब्राह्मणों के यानी भक्तों के उस पे दशरथ महाराज के दर्शन हो रहे हैं आगे, मुझे ब्राह्मण नहीं दिख रहे, दशरथ दिख रहे हैं, कि उनको ये भोजन पहुंच रहा है और वो सुंदर से दिख रहे हैं, अपने कवच वगैरह सब पहने हुए। इसलिए मैं जाके छुप गई कि हमें ऐसे कर देखेंगे, हम वन के ऐसे कपड़े इतने ऐसी स्थिति में देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो प्रभु जी, मतलब फूड फॉर लाइफ में खिला सकते हैं और गाय को खिला सकते हैं, ये मैं मानूं? हाँ, अगर स्थिति ना हो तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। खीर भी और गाय नहीं खाती है, अपने दूध की खीर नहीं खाएगी गाय। नहीं, वो नहीं, मतलब पूरी हो गई, रोटी हो गई, या वो हो गई, पालक वालक हो गया। हाँ, ऐसी चीजें ही दें, वो बेस्ट रहता है। हाँ, तो प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि जो मंदिर में दान देना चाहिए पितरों के नाम पर, तो वो मतलब पर्टिकुलर एक अमाउंट का होना चाहिए, या फिर वो किसी भी अमाउंट का कर सकते हैं? किसी भी अमाउंट का कर सकते हैं, जितनी आपकी शक्ति और वो हो। क्योंकि टाइल का एक इंस्टॉलमेंट भी होता है सुदामा सेवा, 1000 पर मंथ। अगर नहीं हो सकता, आप नॉर्मल दान दे दो, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के नाम से, इनके नाम से टेम्पल कंस्ट्रक्शन। ऐसा तो है नहीं कि वो कंस्ट्रक्शन के नाम से दे रहे हो तो उसको यूज नहीं किया जाएगा, तब भी यूज तो किया जाएगा। जितनी आपकी संभव है, जितना दे सकें एटलीस्ट वैसा दे दो। आपका आ रही नहीं प्रभु जी आवाज? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अंजू माता जी का। तब तक शिवांश त्यागी प्रभु जी अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा माता। धन्यवाद आज के सेशन के लिए, बहुत ही इंसाइटफुल था, थैंक यू मुझे माता बहुत जी। सारी मेरे कुछ प्रश्न हैं इससे रिलेटेड। आपने जैसे बताया था कि श्राद्ध करने पर जो है वो मुक्त हो जाते हैं, पितृजन जो है मुक्त हो जाते हैं, तो वो मुक्त होके कहाँ जाते हैं, मतलब किसी। अलग अलग योनियों में, अलग अलग योनियों में अगर मुक्त हो जाएंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे। तो जो मान लो अगर उनको बहुत उनके पाप होंगे, तो पाप योनियों में गिरने से बच जाते हैं। कई ऐसी पाप योनियों की जल्दी जल्दी क्लियर हो जाती है। मान लो उनके उनमें लिखा था कि 84 लाख योनियां घूमनी पड़ेंगी पूरी,
तो कम से कम कई लाखों योनियों को टापते रहेंगे फटाफट। श्राद्ध करते करते 10 लाख योनियां टाप गए, अगले श्राद्ध में 10 लाख और टाप गए, इस तरह से कई योनियों को उनका फटाफट, ताकि उनका मनुष्य जीवन मिल जाए उन्हें। जी जी okay. दूसरा प्रश्न था जो आपने 10 द्वारों के बारे में बताया, और जो 10वां द्वार जो आपने बताया, अ, ब्रह्मरंध्र। जैसे जो लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। हाँ, ऊपर के लोगों को। जी। तो जो भक्त की जो प्राण है वो फिर वो कैसे निकलते हैं, मैंने कैसे निकलने चाहिए भक्त के प्राण, जैसे आपने 9 भक्त द्वार के तो बताए। कैसे भी जाएं, भक्त को तो वैसी शरीर ही उसके लिए, भक्त के लिए जो शरीर है वो यूजलेस है। वो यही जी मानता है, यूज है भी और यूजलेस भी है। यूज है तो भगवान की सेवा में, अदरवाइज यूज का नहीं है। तो वो कहीं से भी निकल जाए उसको मैटर नहीं करता, उसको कि उसका एम क्लियर है कि मुझे भगवान के धाम जाना है। जी जी। और आपने एक चीज बताया कि जैसे पितरों को प्रसाद खिलाने से, भगवान कृष्ण के बाद गौ को दान करने से, ब्राह्मणों को खिलाने से प्रसाद, तो जो पितर है हमारे के मनुष्य योनि में चले जाते हैं। हाँ, ये भी जल्दी आप। मिलती है ना मनुष्य योनि। अगर वही मैंने बोला, मान लो 84 लाख योनियां मिलनी थी, तो ऐसा जी नहीं है कि एकदम से जीरो हो जाएगा, मगर कई लाखों योनियां जो बीतनी थी वो उनकी खत्म हो जाएगी जल्दी जल्दी। तो इसलिए श्राद्ध जो है वो एक बारी का काम नहीं है, वो बार बार करने का कार्य है, हर साल करना है। जी। तो मतलब हमें यही कामना करनी चाहिए कि उन्हें मनुष्य योनि मिले, यही हाँ, उद्देश्य। भक्त के परिवार में जन्म मिले, ये करना चाहिए। ये राइट वे है कि भगवान का धाम मिले और उनको भक्त परिवार में जन्म मिले, फिर भगवान का धाम मिले, ये प्रार्थना उनके लिए करनी चाहिए। जी, ताकि जो उनके पिछले पाप कर्म है वो मिट जाए, हाँ, वापस मनुष्य योनि पे और आने पर। हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, जी गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम या जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ना चाहिए। जी जी, यही मेरे प्रश्न थे, धन्यवाद। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी। यश माने प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पहले। मैंने कल रामायण पढ़ी है, तो रामायण हरि का मैंने बोल। सिर्फ प्रभु जी इंडेक्स पढ़ा। हाँ। तो इसके इंडेक्स में इतना कथा डिस्क्रिप्शन है, बालकांड उसमें आने वाली कथा है, या फिर उसके बाद फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, इसके आने वाली कथा है। तो मैंने लगभग पौना सवा घंटा ये बुक पढ़ी, सिर्फ इंडेक्स ही। तो मैंने अब पिछले 2 साल में इतनी कोई भी चीज इतनी रीड नहीं करी जितने मैंने कल रात को रीड की थी रामायण। तो मुझे पूरा रामायण का समरी जो है अपने आंखों से गुजरा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं कब इसे स्टार्ट करता हूँ आज से। हरि बोल। ये बुक बहुत बढ़िया है प्रभु जी, इसके इंडेक्स में ही इतना रस है तो कंटेंट कितना बढ़िया होगा। हाँ, बहुत अच्छा है, रामायण पढ़नी अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो तो। और प्रभु जी अब मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि ये पंडित लोग मतलब कर्मकांडी भी होते हैं जो, और पालन भी 4 नियम नहीं करते, जो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण नहीं बोलना चाहे, तो फिर श्राद्ध किनसे कराए? इन्हीं से, गाली भी इनको ही दे और काम भी इनसे कराए? नहीं, इनसे क्यों करवाना है? श्राद्ध के लिए यज्ञ ही नहीं कराना तो आप बुलाओगे क्यों? नहीं, श्राद्ध में पिंडदान कोई के कुछ लिए। करना ही नहीं है। पिंडदान तो पिंडदान मैं के बात ही नहीं कर रहा, पिंडदान थोड़ा ना करना है श्राद्ध में, हर साल थोड़ा ना पिंडदान होता है। हम तो हर साल पिंडदान करते हैं। नहीं, हर साल तो तो वो रिक्वायरमेंट श्राद्ध नहीं। कराते हैं, हर साल में वो श्राद्ध कराते हैं, फोटो रखा जाता है, फिर उनके नाम से पिंडदान किया जाता है, 3 पीढ़ियों का आपने बताया। वो ऐसे बॉल्स करा बताए जाते हैं तो राइस के बॉल्स उसके आप घर पे बैठ के क्यों कर रहे हो? फिर आप जाओ नदी के पास। हाँ, वो यहाँ पे घर पे बैठ के भी वो बोलते हैं कि अलाउड है, बहुत ऐसे से थोड़ा ना पंडित। होता है, ये क्या, यही तो ढोंग है, यही तो पंडितों का ढोंग है सबसे बड़ा। मैं भी तो ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं तो हम्म, जाता ही नहीं, मेरे से डरते हैं उल्टा लोग, कहते हैं बंद कराने आया हमारी दुकानें। मैंने कहा हाँ। हम्म। तो मैं कहा, मैं तो हाँ जब भी बोलता हूँ ये कि हाँ इसलिए 10 आया दिन हूँ। में भी आपने बताया कि 13 दिन तक ये पिंडदान का विधि होता है किस आदमी के जाने के बाद, तो ये ये जो यही है लोग ये तो मृत्यु करते के हैं। बाद का है। हाँ तो देखो, वही। वो इस्कॉन के भी भक्त करते हैं, क्योंकि ये हम्म कर्मकांड विधि में आता है, पिंडदान आदि चीजें कर्मकांड विधि में आती हैं। तो ये इस्कॉन के भक्त भी करते हैं, इस्कॉन के भक्त भी उसी तरीके से मंत्र उच्चारण करते हैं। तो आप चाहे उनसे कराओ इनसे कराओ, मगर पिंडदान तो वन टाइम वर्क है ना, जिंदगी का वर्क थोड़ा ना, जो आप तो हम कर्मकांडी इनसे भी पंडितों को करा बुला रहे सकते हो। हैं। करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है गुटखा खाते हुए अगर आपसे मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? मतलब जो भी ऐसे करके कर रहा है, आपको क्या पता चलेगा वैसे क्या तो किया नहीं है, उसने? लेकिन वो प्याज लहसुन खाते हैं और तो क्या किन्नी प्याज पका। लहसुन खाते हो? पागल है आदमी है, और तो
वो क्या और किसी को मुक्त करेगा? वो खुद मुक्त नहीं हुआ, दूसरे को क्या मुक्त करेगा? प्याज ही यहाँ नहीं पे तो छोड़ पा रहा, मुक्त आपने करना बताया था चाहेगा ना किसी हर को? साल बताओ। करना चाहिए हमको लाइफ टाइम नहीं, तक। हर साल, हर साल श्राद्ध करना है, पिंडदान नहीं करना। तो पिंडदान वन श्राद्ध और टाइम होता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये भी है, श्राद्ध कर और सकते हो, पिंडदान में क्या अगर हर डिफरेंस साल भी करना है इस भाव से है? कर सकते हो, मगर अल्टीमेटली उनको खाना पहुंचाना है। जो आप कपड़े देते हो ब्राह्मणों को, धोती कुर्ता या ऐसा चीजें देते हो वैष्णव भक्तों को, वो करना चाहिए। आप इस्कॉन के भक्तों को, अपने लोकली भक्तों को घर में बुला सकते हो, नहीं तो उनको मंदिर में जाके दे सकते हो अगर उनको हम्म, लगता है। क्योंकि कई बारी भक्त भी जल्दी नहीं पाते हैं, उनको लगता है ये भोग लगा हुआ नहीं है, जैसे डाउट करते हैं। जैसे हम्म, मेरे को कोई भक्त मिल जाए मंदिर में, प्रभु जी आपके लिए लाए हैं, मुझे पता ही नहीं, मेरे से जुड़ा भी नहीं, 2 माला करता है, 3 करता है, मुझे कुछ पता ही नहीं करता भी है नहीं करता, तो वो बोलेगा मैं नहीं पाऊंगा, सॉरी बुरा मत मानना, क्योंकि हम तो माला करने वालों के हाथ का पाते हैं, फिर वो पाएगा हम्म। नहीं। तो इसलिए मैं उस वजह से कह रहा हूँ कि कंफ्यूज होने से अच्छा ये है। बाकी देखो, और भक्त श्राद्ध और भक्त को देख के पिंडदान में समझ क्या? जाता है कि इसने ढंग से भोग लगाया है, वो सब चीजें करी है। नहीं, नहीं करा हम्म, होगा तो फिर वो मना कर देंगे। अब आप उसको पहले तो आप उस प्रसाद को लेकर कभी सन्यासी के पास मत जाओ, वो नहीं हाँ, लेंगे, उनके स्टैंडर्ड हाई होते हैं। हम्म, उनको उनको दाल चावल कुछ भी दोगे, पानी में भी रह लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो अपने स्टैंडर्ड को नहीं तोड़ेंगे। तो आप सोचोगे कि मुझे इन्हीं को देना है, ये महान है, सबसे ऊंचे शुद्ध भक्त है, वो नहीं पाएंगे। वो आपसे हम्म, चार चार क्वेश्चन करेंगे, आपने कैसे भोग लगाया, कैसे बनाया, गंदे हाथ हम्म, से तो नहीं बनाया। फिर आप चिढ़ जाओगे कि इन्होंने हमारे साथ पार्शियलिटी करी। तो हम्म, पार्शियल नहीं है कोई, वो अपना नियम बचा रहे हैं, हर कोई अपना नियम। मैं भी बचाता हूँ, मैं हम्म, भी नहीं पाता, जो मेरे से जुड़ा नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या करता है क्या नहीं करता, जहाँ डाउटफुल है मैं नहीं पाता। बेस्ट है हम्म। आप दान में दे दो, बाकी मंदिर का काम है, वो मंदिर के हवाले, तो उनके हवाले छोड़ दो, मैं आप अभी इतने जन्माष्टमी चक्करों में में गया पड़े था क्यों रहे हो? टेम्पल में, तो वहाँ हाँ, पे किचन सेवा में बहुत से जो मतलब काम करने के लिए वो बाहर से लाए गए थे, उनका मतलब जन्माष्टमी ना तो। मजबूरी है ना प्रभु जी, हम्म, जन्माष्टमी में कोई और रास्ता ही नहीं है पूरी हम्म, दुनिया पर। ये होता है कि जन्माष्टमी में जो स्टार्टिंग का फर्स्ट कुकिंग होती है वो भक्त कर देते हैं, उसके बाद हम्म। फर्दर कुकिंग तो बाहर वाले जो मैंने देखा जो कंठी पहने वैष्णव लोग हैं ना। ढाबा, हाँ वैष्णव ढाबा वाले हलवाई होते हैं, वो उन्हीं को बुलाते हैं। जन्माष्टमी में मजबूरी होती है, हम्म, इतने पांच आप लाखों लोगों को कैसे खिला दोगे? खिला ही नहीं सकते। अच्छा। और प्रभु जी, श्राद्ध और पिंडदान में समझ नहीं पाया, मतलब आपने बताया ये अलग है वो अलग है, डिफरेंस क्या है इसमें? श्राद्ध तो है, क्या है? श्राद्ध है जो अपने खाना, भोग, भोग लगा हुआ प्रसाद भगवान को भोग लगा के वैष्णव भक्तों को खिलाया, उनको कपड़े दान दिए, ये श्राद्ध है। अब हम्म, पिंड दान है जो बॉल बनाई ऐसे करके और उसको प्रवाहित किया, हम्म। ये केवल 10 पिंडदान उसके बाद होते हैं। या अच्छा, तो तो ये कई लोग लाइफ इसे टाइम बरसी करना तक भी चाहिए या करते नहीं? हैं। नहीं, लाइफ टाइम का तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है पिंडदान का, भक्तों के लिए तो क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ पिंडदान कुछ नहीं है। बताया जाता है कि ये शुभ होता है, हर साल अगर हम उनकी तिथि पे करें तो अच्छा होता है, ऐसा बोला जाता है। नहीं, आप भक्ति करो ना, यही सबसे बड़ा हम्म। शुभ कार्य है, प्रहलाद महाराज को फॉलो करो। तो श्राद्ध मतलब हमें खाना खिलाना चाहिए भगवान को भोग खाना लगाकर? खिलाना चाहिए भगवान को भोग लगा के। बाकी देखो, मैं तो ये कहता हूँ, पहला अगर आपको लगता है पहला खाना भक्त को खिलाओ, मगर हम्म, अगर आप देखो भक्त नहीं खाते, मैं अगर जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं मैं उनके हाथ का मैं भी नहीं खाता, हम्म, चाहे वो 16 माला करे 50 माला करे। मैं, मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं अगर प्याज लहसुन खुद खाता हूँ मैं नहीं खाऊंगा, पहली चीज। हम्म, तो ऐसे केस में ऐसा होता है, जब मेरा स्टैंडर्ड है तो क्या बाकियों का नहीं होगा? सबका अपना अपने स्टैंडर्ड सेट होंगे। जहाँ हम्म, देखो, क्योंकि सबको पता है कि कॉन्शियसनेस खराब होती है, होता तो प्रसाद ही है वो, मगर चेतना में भगवान समझ नहीं आते, भगवान मन नहीं लगता, जल्दी लोग पाते नहीं है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? दान दे देना चाहिए। आप दे हम्म, दो ना, आप इतने कॉम्प्लिकेशन से फंसते क्यों? जब आपको पता है वो चीज हमसे नहीं हो पाएगी, राइट वे क्या है पता भी चल गया, दान नहीं देना, दे दो, हम्म। क्या जा रहा है? 1-2 प्लेट का दान दे दो, वहां के भक्त अगर पालेंगे, उसके बाद अपने घर में बनाओ, अपने घर में अपने पास आसपास के क्या मोहल्ले तो के लोगों श्राद्ध को की कोई बुलाओ, पूजा भगवान नहीं को होती प्रसाद है? खिलाओ। नहीं, कोई पूजा नहीं है, भगवत गीता ही पूजा है श्राद्ध की। भगवत गीता और तो हरि नाम लोग कीर्तन, यूजुअली यदि क्या तो बोला खिलाते हैं? हाँ, यजंते ही सुमेध सा, यज्ञ संकीर्तन प्राहे, यजंते ही हाँ। सुमेध सा, जो यज्ञ संकीर्तन करेगा वही बुद्धिमान है, बाकी सब मूर्ख है। मूर्ख है, हम्म, कलयुग के राक्षस हैं जो इनको यज्ञ को नहीं फॉलो कर रहे, ये मूर्ख व्यक्ति हैं सारे। यज्ञ ही संकीर्तन है, संकीर्तन हम्म, करो और अपने घर के आसपास के लोगों को बुलाओ, सबको प्रसाद बांटो, उनका भी हम्म। उद्धार होगा, ये चीज अच्छी होगी, भगवान भी और खुश प्रभु जी, होंगे। मैंने देखा है यूजुअली लोग श्राद्ध का खाते नहीं, अशुभ मानते, ब्राह्मण भी नहीं खाते, जो पंडित जी आते वो हैं। तो और मूर्ख हैं, वो महामूर्ख लोग हैं। वो बोलते हैं वो अशुभ होता है, उससे उनको लगता है कि उनके घर में कुछ हो जाए।
आप पागल है ना, वो तो वैसे ही हुआ पड़ा है, बोलो आपकी मृत्यु आपका इंतजार कर रही है, वो तो पहले और ही प्रभु जी पागल एक है। और क्वेश्चन था मेरा कि लोग जीवित होते हुए भी श्राद्ध कर देते हैं, गया जाते हैं और वहां पे पिंडदान करा देते हैं, तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है? नहीं तो उसका शरीर जल्दी छूटने वाला है, अगर उसने पहले ही पिंडदान कर दिया तो भगवान से मान रहा है कि इसकी मृत्यु हो और उसके बाद में लग जाऊं, मृत्यु के नया पश्चात ही शरीर इनको करना दे दूं। चाहिए। गलत चीजें हैं ये, रॉन्ग है, और पहले ही दे दिया एक्सटेंशन तो भी आपने ऐसा उसकी देते हैं। मृत्यु को जल्दी निकट बुला दिया। जहाँ हाँ। उसने मरना होगा 50 साल में, आपने उसको पिंडदान पहले ही 30 साल में मार दिया पिंडदान करके। वो कहते कि हमारे करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, इसलिए हम कर रहे हैं। वो तो पागल है। और एक लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, मैं पुत्र का श्राद्ध माता पिता कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। और पिंडदान भी? हाँ कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकते हैं, मेल हमारे पहला यहाँ करता है। यूजुअली प्रभु जी श्राद्ध और पिंडदान, मुझे तो, हम तो कराते थे हर साल, मुझे भी ये नहीं पता था कि पिंडदान भी किया जाता है और उसी को मैं श्राद्ध समझता था। नहीं, हर साल रिक्वायरमेंट नहीं है, मेनली प्रसाद के बारे में है। राम ने भी हम्म। पिंडदान थोड़ा ना किया, राम ने प्रहलाद ने, इन्होंने श्राद्ध ही किया। भगवान तो नरसिंह ने श्राद्ध में क्या बोला? पिंडदान नहीं होता है ना? दोनों अलग नहीं, ये अलग है। अलग, ये भी क्रिया है जो जरूरी है, मगर पिंडदान अलग है, श्राद्ध अलग है, दोनों करना चाहिए। मगर पिंडदान हर साल करोगे तो फिर वही, आप जाओगे नदी के पास, फिर बनाओगे, फिर प्रवाहित करोगे, उनको हमारे यहाँ तो दक्षिणा घर में दोगे, ही मगर करते हैं, आप लोग को बताया ना मैंने, घर में ही किया जाता है। वो तो कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं होने उनकी वाला वो फोटो तो। लगा के फिर उनको वहीं नहीं, पे क्या हो उनको भी जाएगा? भोग दिखाते हैं जो गए उनको। नहीं नहीं, देखो वो कई लोग ऐसा करते हैं, तब भी भोग भी लगा के अगर फोटो के आगे रखना है तो भगवान का प्रसाद रखो, भगवान को तुलसी पत्ता डाल के भोग लगा हुआ प्रसाद रखो फोटो के आगे। ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, करना है तो वेब कर सकते हैं, कम से कम हम्म। ना से तो कुछ, उससे तो बेटर ही है कि घर में बैठ के पिंडदान देना। हम्म। और एक लास्ट बात बताना चाहूंगा प्रभु जी, हमने हाँ सत्यनारायण की पूजा की थी, उस वक्त हम जिनको बुलाते हैं उन पंडित जी को बुलाया था। तो उनका स्टैंडर्ड है, आपने जैसे बताया ना, वो किसी के घर का खाते नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब मैं अपने हरे कृष्णा की कुछ बातें बता रहा था, डिस्कशन कर रहा था उनसे। तो उस डिस्कशन में उन्होंने बात बोली, मैं बता था कि भावना दूषित होती है इसलिए हम लोग बाहर का नहीं खाते। तो उन्होंने भी यही बताया कि जो हमारे लिए प्रेम से नहीं बनाता है या कॉन्शियसनेस जिसकी दूषित होती है इसलिए हम नहीं खाते। तो फिर मैंने उनको बोला आप होटल में तो खाते हो? वो बोले हाँ हम, और पूरा गर्व से बोल रहे हैं हम होटल में खाते हैं। तो मैंने मैंने भी बोल दिया उनको, भक्त के घर खाना खाने को भी प्रभु जी भाग्य चाहिए, ऐसा मैंने उनको बोल दिया। कहाँ मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। होटल का मतलब हम। टेस्ट ही है ना, होटल का टेस्ट ही है। उसमें हम्म। थोड़ा सा फिश का पकोड़ा और थोड़ा सा केकड़ा, केकड़े की हड्डी करके चूसेंगे, थू ऐसे करके थूक देंगे, और चाय ड्रेस भी बदल के पीते जाएंगे, हैं। प्याज भी खाएंगे, टेस्टी है। शाही पनीर में प्याज होगा, कढ़ाई पनीर में प्याज होगा, करी जब मैंने मिलेगी अलग बताया ना अलग हम तरह की प्याज लहसुन सब्जी। नहीं खाते, चाय पी नहीं पीते, तो वो बोले आपके बहुत नियम है बोले। और ये खुद ब्राह्मण बता रहे अपने आप को और खुद नहीं फॉलो कर रहे। ये प्रभुपाद तो कहते हैं इस्कॉन जो है, इस्कॉन इज अ फैक्ट्री, हम्म। इस्कॉन इज अ फैक्ट्री ऑफ मेकिंग ब्राह्मणास। ब्राह्मण हम्म। बनाने की फैक्ट्री है ये, सबको ब्राह्मण बना डालो, सबको धोती कुर्ता साड़ी सूट, सबको वैदिक ड्रेस में ले आओ। हम्म। ठीक है प्रभु जी, इतने क्वेश्चन थे मेरे, थैंक यू आपको, अच्छे सेशन थैंक यू दिया प्रभु आपने। जी। और हरे मैंने कृष्ण। नोट्स भी बनाए हैं जितना मुझे पॉसिबल थैंक यू हुआ। सो मच प्रभु जी। हरे तीर्थंकर कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। ओके प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक, अच्छा लेक्चर, काफी कॉन्सेप्ट थैंक यू प्रभु क्लियर जी। हुआ, काफी नई चीज जानने को पता चला, और मेरा इसे आना सार्थक हो गया। बस थैंक यू ज्यादा प्रभु। समय नहीं लूंगा, एक छोटी सी सवाल है। हाँ आपने जी। शुरुआत में बताया था लेक्चर के टाइम जो साबुन वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें चर्बी हाँ होता है है, क्या उसका? ज्यादातर होता है, सारे में नहीं पर मैक्सिमम में। जो कंपनी आती है ना, लक्स लुक्स ऐसी कंपनी आ रही है, पियर्स, पियर्स में तो है ही है ही। हाँ हाँ हाँ। वो कह रही है मेरी कोमल त्वचा का राज, ये कोमल त्वचा का ओके, राज चर्बी है कुछ जानवर की। तो उसका ऑल्टरनेटिव कुछ है जो इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ देखो, कुछ हर्बल सोप्स आते हैं वो ले सकते हो, और हर्बल सोप्स बेस्ट रहते हैं। मतलब मैं तो ऐसी चीजें यूज करता हूँ। फिर भी पतंजलि पे ट्रस्ट किया जा सकता है कुछ हद तक, मगर बाकी तो बहुत मुश्किल है ट्रस्ट करना। हाँ। बहुत ही मुश्किल है, आप कैसे ट्रस्ट करोगे? कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल बनाती उसी टाइप की हैं, फिर तो ट्रस्ट कर सकते हो,
मगर कुछ जो है हाँ मतलब हाँ, पता बिल्कुल ही भी नहीं बाहरी चलेगा। चीजें नहीं पता चलेगा। जो फॉरेन फॉरेन जैसी कंपनी है उनका तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और हो थैंक सके तो यू। बाद में कोर्स ले लीजिएगा, ये वैदिक प्लेनेटरी जो सिस्टम है, अतल सुतल, इसके ऊपर में थोड़ा सा भी क्लियर हो जाएगा, तो हाँ उसी के लेंगे बाद में जरूर फिर। लेंगे प्रभु जी 100%। ये देखो ये रहा गोलोक चार्ट मेरे साथ में ही है, मैं आप सबको दिखाता हूँ। हाँ हाँ, ये रहा फोल्ड हुआ हुआ है पूरा, कहीं ठीक है दूर प्रभु नहीं जी, है। थैंक यू, थैंक दंडवत यू प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। ये रहा पूरा गोलोक चार्ट, ये गोलोक धाम, फिर इसके नीचे है वैकुंठ धाम, फिर इसके नीचे है भूत भौतिक संसार, एक पूरा चार्ट प्लेनेट। और दीजिएगा, पोस्ट करके ये घर पे मिल लगा जाता है, दूंगा। हाँ ये मिल सकता है, ये चार्ट आपको मिल जाएगा। एक बुक आती है ये वाली, स्वर्ग नरक और गोलोक, कृतुदास, ओके। कृतु महाराज हैं अब ये, ये प्रभुपाद के हमारे यहाँ डिसाइपल हैं के तो। इस्कॉन सेंटर में नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन ले सकते हो, या ऑनलाइन ये चार्ट भी आता है, गोलोक चार्ट भी आता है, अच्छी क्वालिटी में भी आप मिल जाएगा ओरिजिनल में। अमेजोन में है क्या प्रभु जी? आप मिल जाएगा, आप चेक, अमेजोन का तो पता नहीं, कोई आप गोलोक चार्ट डालो, बाय गोलोक चार्ट ऑनलाइन, तो शायद मिल जाए आपको, सस्ता मिल जाए तो ठीक है, वैसे तो 100 200 300 रुपए का ही आता है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक धन्यवाद। यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो अभी हम कुछ चैट बॉक्स के क्वेश्चन देखेंगे। तीर्थंकर प्रभु जी का क्वेश्चन हो गया है। अभिषेक राज प्रभु जी कह रहे हैं मेरा वीडियो बीच बीच में कट क्यों हो रहा है? प्रभु जी नेटवर्क इश्यूज होंगे आपके इसमें। थैंक यू प्रीति माता जी फीडबैक के लिए। थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू निखिल यादव प्रभु जी, फीडबैक आपने दिया इतना अच्छा। कनिका माता जी पूछ रही है मेरा भाई डेफ एंड डम्ब है, क्या मैं कर सकती हूँ अपने पापा एंड दादाजी की, या भाभी कर सकती हैं? अगर देखो माता जी वो नहीं कर सकते, कोई नहीं है, पहले आप देखो आपके दादाजी की साइड में, अगर दादा दादी का श्राद्ध करना है, पहले देखो आपके पेरेंट्स हैं, आपके अपने फादर से कराओ, फादर नहीं तो चाचा से कराओ, चाचा नहीं तो ताऊ जी से कराओ, उनको समझाओ। अगर वो सही रूप से नहीं करते हैं, फैमिली कभी भी यार ये भी होता है फैमिली नहीं समझना चाहती, तो आप अपने एंड से फिर कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, फिर कर सकते हो, 100% करना भी चाहिए। कर्म और गुण से वर्ण बनता है, अगर वो लोग ढंग से नहीं कर रहे तो वो श्राद्ध काउंट नहीं होगा, इससे अच्छा आप ही करो। उन लोगों को जो करना है आपकी बात नहीं मानते, पर पहले सलाह करनी चाहिए कि भगवान भी हमारे हृदय की बात को जानते हैं। अगर वो आपकी सलाह नहीं लेना चाहते, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए जो राइट है। प्रभु जी कह रहे हैं शिवांश त्यागी प्रभु जी फोन का टेम्परेचर अच्छा बढ़ रहा है इसलिए कनेक्शन लॉस हो रहा है। हाँ, वैशाली अच्छा लिख रही है कि पिंडदान जो होता है वो अगली बॉडी बनाने के लिए ही किया जाता है, यही हमने डिस्कस किया। एक्सपेंसिव होता है हर्बल, आप और ऐसे शैम्पूज लें जो कुछ कंपनी जैसे बनाती हैं जिससे दिक्कत ना हो सके। ठीक है, कनिका माता जी आपका क्वेश्चन हो गया है, आप एक बार दोबारा सुने, आपका क्वेश्चन ले लिया है। अब मैंने यही बोला कि आप कर सकते हो, जब कोई नहीं करना चाहता है तो आप ही उनके बिहाफ पे कर सकते हो। और हर्बल सोप का ऑल्टरनेटिव मुल्तानी मिट्टी, कुछ ना मिले मुल्तानी मिट्टी से नहाओ। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो उसी से ही नहाए हैं, किसके पास पैसा था सोप का? अभिमन्यु प्रभु जी कह रहे वन मोर क्वेश्चन। भाई भी अकेला है, फादर भी अकेले हैं, तो कनिका माता जी आप कर सकते हैं, जब कोई नहीं कर सकता इनिशिएटिव फिर आप ले सकते हो, जब कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता है, इस तरह से। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं ऑलमोस्ट। गौरव गुप्ता प्रभु जी का है, गुप्त दान होता है कि बिना बताए दान देना, पर ये ठीक नहीं है, तो आप गुप्त दान दे दोगे, हमें पता ही नहीं है। अब हमें से कोई पूछेगा कि आप ये प्रभु जी माता जी आपके साथ जुड़े हैं, मैं कहूंगा हाँ,
और आप वो बोलेंगे मंदिर के लिए क्या सेवा करते हैं, मैं क्या बताऊंगा, कहूंगा गुप्त रहते हैं, हमें पता ही नहीं, तो गुप्त वाला गुप्त ही हो जाता है। फिर बोलोगे आप देते रहो गुप्त दान, आप फिर मंदिर के लिए भी गुप्त व्यक्ति हो। मंदिर के आपके लिख देगा, उस पर नेम पे लिख देगा गुप्त व्यक्ति दान। और क्या, जो गुप्त व्यक्ति है नाम ही नहीं पता तो गुप्त दान देते रहो। फिर हमारे पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर पता ही नहीं आप जुड़े हो किसी के, सच में साथ जुड़े हुए हो, सीख रहे हो, पता ही नहीं चलता। तो ये है गुप्त दान। तो इसलिए बता के दान देने में कोई बुराई नहीं है। गौरव गुप्ता प्रभु जी का लास्ट है, बाकी हम व्हाट्सएप पे ले लेंगे, नहीं तो फिर देर हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। थैंक यू। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया एकादशी वाले दिन अगर किसी की डेथ होती है तो हाँ जी। हमें फिर उनका कैसे करना चाहिए, मतलब श्राद्ध फिर एकादशी वाले दिन तो हम नहीं कर सकते उनका श्राद्ध, तो एक दिन पहले करना चाहिए या कैसे, मतलब हाउ? हाँ, एकादशी का जिनका श्राद्ध होता है उनको एकादशी के नेक्स्ट डे करना चाहिए। जनरली, जनरल सेंस में तो यही होता है। ओके। एकादशी को कुछ ना करें, ऐसे डेड बॉडी की डेथ हो गई, अब एकादशी में किसी ने वो किया, और एकादशी में भी श्राद्ध पड़ेगा, अंतिम संस्कार भी उनकी जी, जी। एकादशी में किया था, तो फिर जी, जी। उसको नेक्स्ट डे करना चाहिए, क्योंकि डेड बॉडी को बोला जाता है एकादशी में डेथ हुई है तो नेक्स्ट डे जलाओ। हाँ जी। तो इसलिए श्राद्ध भी फिर नेक्स्ट डे ही करना चाहिए अगर एकादशी पे पड़ता है। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ज्योति आहूजा माता जी, जिनका नहीं हुआ उनका ले लेते हैं, बाकी तो सब पूछते भी रहते हैं। कैसे हैं प्रभु जी आप? हरे कृष्णा माता जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हरे कृष्णा, हरी कृपा है। बहुत अच्छा सेशन था प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये थैंक यू पूछना माता। चाह रही हूँ, श्राद्ध मतलब हमारे पेरेंट्स, मतलब जो मेरे फादर इन लॉ वगैरह करते हैं, मेरे मतलब दादा ससुर है उनका, तो क्या हमें भी करना चाहिए? हम भी कर सकते अगर हैं? वो गलत कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। अब वो पहले तो उनसे डिस्कशन करना चाहिए प्यार से, नहीं समझते फिर अपने बिहाफ पे आप कर सकते हो। कम से कम दान ही दे दो अपने पूर्वजों के नाम पे, तो कम से कम घर में ना सही, घर का माहौल नहीं तो बाहर वाले खुद उसको मैनेज कर लेंगे। ओके, मतलब वो तो नहीं समझेंगे क्योंकि वो थोड़ा इतना अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इस चीज को, क्योंकि वो कहेंगे कि तुम गलत जा रहे हो। मतलब गलत तो नहीं कहेंगे, खैर फिर भी वो कहेंगे नहीं जिस तरह से हम करते हैं वैसे ही करेंगे, तो क्या करना चाहिए उस पर फिर फिर हमें? आप कर मतलब सकते हो, फिर आप कर सकते हो। देखो वही तो करना है जो हम रोज कर रहे हैं। प्रभुपाद का मैं बार बार यही बोलता हूँ, प्रभुपाद ने इतना सिस्टमेटिक दिया हुआ है, वही नियम, वही 16 माला, वही रोज का पढ़ना गीता, वही हरि नाम कीर्तन घर में, वही पूजा आरती, वही भोग लगा के प्रसाद लगा के दूसरों को खिलाना, वही काम करना है बस। और पहले भक्तों को खिलाएं जो रोज, अगर भक्त नहीं है ना, मतलब बाहर का कोई भक्त आपके घर में नहीं आ सकता तो दान दे दो फिर, कि फूड फॉर लाइफ की इनके नाम से उनके हो जाए। बाकी वही रोज वाले वही है मेनली, वही सब चीजें हैं। और बाकी गऊ के लिए होता है वो भी, आप कई लोग तो रोज ही खिलाते हैं, मैं तो रोज खिलाता हूँ। हमारे घर से तो रोज दो, मतलब 4-5 रोटी और कुछ ना कुछ जो सब्जी होती है, हरी सब्जी, हम तो रोज देते हैं। तो जो मैं दे सकता हूँ तो बाकी भी मेरे हिसाब से दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता नहीं दे सकते, हर कोई दे सकता है, जी जी प्रभु जी, देना भी इतना तो चाहिए। तो मतलब प्रभु जी हम मतलब हम उसमें डोनेट कर दे तो मतलब जैसे आप भक्तों को मतलब कि आप कि हमारी तरफ से खिला दे तो वो बेटर रहेगा ना, हाँ क्योंकि यहाँ हाँ, मिलेंगे। इसी पर्पज से करो। श्राद्ध, श्राद्ध प्रसादम दान, इस तरह श्राद्ध के प्रसाद का दान। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट सभी हो गए हैं। ठीक है, तो अभी हम सबको अनम्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच। जल्दी हम नेक्स्ट सेशन भी करेंगे नेक्स्ट वीक प्रभुपाद का वापस रीडिंग क्लास का। बाकी जिनके क्वेश्चन है वो पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सबको अनम्यूट करके अब हम चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम कृष्णा राम हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे प्रभुपाद की जय। जय जय गौर श्रील प्रेमानंदे। प्रभुपाद हरि की हरि जय। प्रभु जी सब की भक्त जय। की जय जय। प्रभु की जय हो जय। प्रभु। जय प्रभु जी।